सूर्योदय हो चला, अब प्रकाश फैलना ही बाकी है। सूर्योदय पूर्व दिशा से होता है। उषा काल की लालिमा उसकी पूर्व सूचना लेकर आती है। कुक्कुट उस पुण्य वेला की अग्रिम सूचना देने लगते हैं। तारों की चमक और निशा कालिमा की सघनता कम हो जाती है। इन्हीं लक्षणों से जाना जाता है कि प्रभात काल समीप आ गया और अब सूर्योदय होने ही वाला है। नवजागरण का युग परिवर्तन का सूर्योदय भी इसी क्रम से होगा। ये सार्वभौम प्रश्न है, विश्व मानव से संबंधित समस्या है। एक देश एक जाति की नहीं, फिर भी उदय का क्रम पूर्व से ही चलेगा। कुछ चिरतन विशेष परंपरा ऐसी चली आती है कि विश्व मानव ने जब भी करवट ली है तब उसका सूत्र संचालन सूर्योदय की भांति ही पूर्व दिशा से हुआ है। यूं पाश्चात्य देशवासी भारत को पूर्व मानते हैं, पर जहां तक आध्यात्मिक चेतना का प्रश्न है, निस्संदेह ये श्रेष्ठ सौभाग्य इसी देश को मिला है। वो विश्व की चेतनात्मक हलचलों का उत्तरदायित्व अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर वहन करे। इस बार भी ऐसा ही होने जा रहा है। युग परिवर्तन का प्रकाश इसी पुण्य भूमि से आरंभ हो चुका, अब वो कुछ ही समय में विश्वव्यापी बनने जा रहा है। विश्व जड़ और चेतन दो भागों में विभक्त है। जड़ प्रकृति से संबंधित प्रगति को संपदा के रूप में देखा जा सकता है और चेतन प्रकृति के विकास को विचरना एवं भावना के रूप में समझा जाएगा। सुविधा और संपदा की अभिवृद्धि भौतिक प्रगति कहलाती है और चेतना की उत्कृष्टता को आत्मिक उत्कर्ष कहा जाता है। जहां तक भौतिक प्रगति का संबंध है, वहां तक उसके लिए राजतंत्र, अर्थतंत्र, विज्ञान तंत्र और शिक्षा तंत्र का उत्तरदायित्व है कि वे अधिकाधिक सुविधा एवं संपदा उत्पन्न करके सुख साधनों को आगे बढ़ाएं। आत्मिक प्रगति के लिए ज्ञान तंत्र उत्तरदायी है। इसे दूसरे शब्दों में दर्शन, धर्म, आध्यात्म एवं कला के नाम से जाना जा सकता है। चेतना की भूख इन्हीं से बुझती है, उसे इन्हीं से दिशा और प्रेरणा मिलती है। परिवर्तन एवं उत्कर्ष भी इन्हीं आधारों को लेकर संभव होता है। अस्तु, यह अनिवार्य है कि यह चेतनात्मक प्रगति आवश्यक हो तो ज्ञान तंत्र को प्रखर बनाना पड़ेगा। सच तो ये है कि जब कभी ज्ञान तंत्र शिथिल पड़ता है, विकृत होता है, तभी व्यक्ति का स्तर लड़खड़ाता है और इस अस्त व्यस्तता में भौतिक जगत की समस्त गतिविधियां उलझ जाती हैं। तत्वदर्शी सदा से ये कहते रहे हैं कि संपदा नहीं, विचरना प्रमुख है। यदि विचरना सही रही तो संपदा छाया की तरह पीछे पीछे फिरेगी, पर यदि संपदा को ही सब कुछ माना गया और चेतना स्तर की उत्कृष्टता उपेक्षित की गई तो बढ़ी हुई संपदा दूध पीकर परिपुष्ट हुए सर्प की तरह सर्वनाश करने पर उतारू हो जाएगी। ये शाश्वत तथ्य है। इसे इतिहास ने लाखों बार आजमाया है और करोड़ों बार आजमाया जा सकता है। एक युग परिवर्तन के जिस अभियान में हमें दिलचस्पी है वह चेतनात्मक उत्कर्ष ही है। इसके लिए ज्ञान तंत्र को समर्थ और परिष्कृत करना पड़ेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि भौतिक प्रगति व्यर्थ है, वह भी आवश्यक है, पर वह दूसरे लोगों का काम है जिसे वे शक्ति भर संपन्न कर भी रहे हैं। सरकारें पंचवर्षीय योजनाएं बनाती है, वैज्ञानिक शोध कार्यों में जुटे हुए हैं, अर्थशास्त्री व्यवसाय, उत्पादन और वितरण का ताना बाना बुन रहे हैं, सैन्य तंत्र आयुधों के निर्माण और योद्धाओं के प्रशिक्षण में लगा है, शिक्षा शास्त्री बौद्धिक क्षमता के अभिवर्धन में लगे हैं। उपेक्षित तो ज्ञात तंत्र ही पड़ा है। उस नाम पर जो खड़ा है उसे तो विदूषकों जैसी विडंबना ही कहा जा सकता है। धर्म के नाम पर जो कहा और किया जा रहा है उसमें ऐसी आस्तिकता की अपेक्षा नास्तिकता भली प्रतीत होती है। ज्ञान तंत्र यदि मानवीय सद्भावनाओं और सत्यवृत्तियों के अभिवर्धन की उपेक्षा कर्मकांडों में ही उलझाए रहे और सातवें आसमान के सपने दिखाते रहे, कर्म को व्यर्थ और भक्ति को प्रधान कहता रहे, तो उससे मानव समाज का, विश्व का कोई हित साधन न हो सकेगा। धर्म व्यवसायियों की आजीविका भले ही चलती रहे,
नवनिर्माण के अवतरण की किरणें अगले दिनों प्रबुद्ध एवं जीवंत आत्माओं पर बरसेंगी। वे व्यक्तिगत लाभ में संलग्न रहने की लिप्सा को लोक मंगल के लिए उत्सुक करने की आंतरिक पुकार सुनेंगे। ये पुकार इतनी तीव्र होगी कि चाहने पर भी वे संकीर्ण स्वार्थपरता भरा व्यक्तिवादी जीवन जी ही न सकेंगे। लोभ और मोह की जटिल जंजीरें वैसी ही टूटती दिखेंगी जैसे कृष्ण जन्म के समय बंदी गृह के ताले अनायास ही खुल गए थे। यो मायाबद्ध नर कीटकों के लिए वासना और तृष्णा की परिधि तोड़कर परमार्थ के क्षेत्र में कदम बढ़ाना लगभग असंभव जैसा लगता है। पेट और प्रजनन की विडंबनाओं के अतिरिक्त वे क्या आगे की ओर कुछ बात सोच या कर सकेंगे, पर समय ही बताएगा कि इसी जाल में जकड़े हुए वर्गों में से कितनी प्रबुद्ध आत्माएं उछलकर आगे आती है और सामान्य स्थिति में रहते हुए कितने ऐसे अद्भुत क्रियाकलाप संपन्न करती है जिन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ेगा। जन्मजात रूप से तुच्छ स्थिति में जकड़े हुए व्यक्ति अगले दिनों जब महामानवों की भूमिका प्रस्तुत करते दिखाई पड़े तो समझना चाहिए कि युग परिवर्तन का प्रकाश एवं चमत्कार सर्वसाधारण को प्रत्यक्ष हो चला। निस्संदेह युग परिवर्तन का प्रधान आधार भावनात्मक नवनिर्माण ही होगा। जनमानस में इन दिनों झूठी मान्यताओं की भरमार है। सोचने की सही पद्धति एक प्रकार से विस्मृत ही हो गई है। स्थिति का सही मूल्यांकन कर सकने वाला दृष्टिकोण हाथ से चला गया है। उसके स्थान पर भ्रांतियों की चमगादड़े विचार भवन के गुंबदों में उल्टी लटकी पड़ी है। इस सारे कूड़े करकट को एक बार झाड़ बुहार कर साफ करना होगा और चिंतन की इस परिष्कृत प्रक्रिया को जनमानस में प्रतिष्ठापित करना पड़ेगा जो मानवीय गरिमा के अनुरूप है। किसी धर्म संप्रदाय, संत या ग्रंथ को बुद्धि बेचकर किसी का भी अंधानुकरण न करने की बात हर किसी के मन में घुसती चली जाएगी और जो न्याय, विवेक, सत्य एवं तथ्य की कसौटियों पर खरा सिद्ध होगा, उसी को स्वीकारने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इस आधार के प्रबल होते ही न अनैतिकताओं के लिए कोई स्थान रह जाएगा और न झूठी मान्यताओं के लिए। निर्मल और निष्पक्ष चिंतन किसी भी देश, धर्म या वर्ग के व्यक्ति को उसी स्थान पर पहुंचा देगा जिसके लिए भारतीय अध्यात्म अनादि काल से अंगुली निर्देश करता रहा है। ये हलचलें जन जन में दृष्टिगोचर होंगी। समुन्नत आत्मा निजी सुख सुविधाओं को तिलांजलि देकर विश्व के भावनात्मक नवनिर्माण को इस युग की सर्वोत्तम साधना, उपासना, तपश्चर्या एवं आवश्यकता समझते हुए इसी में सर्वतोभावन संलग्न होंगी। साथ ही सामान्य स्तर के व्यक्तियों से इतना विवेक तो अनायास ही जागृत होगा कि वे अंधकार और प्रकाश का अंतर समझ सके। अनुचित के लिए दुराग्रह छोड़कर न्याय और विवेक के आधार पर प्रतिपादित उचित को स्वीकार कर सके। इस प्रकार उभय पक्षीय सुयोग सहयोग उस प्रयोजन को अग्रगामी बनाता चला जाएगा जो युग परिवर्तन का मूलभूत आधार है। आज की स्थिति को देखते हुए ये दोनों ही कार्य कठिन दिखते हैं। धर्म विडंबना के सस्ते प्रलोभनों को तिरस्कृत कर धर्म प्रेमी लोग कष्ट साध्य परमार्थ में प्रवेश करेंगे, ये कठिन है। बुद्धिजीवी अपनी अच्छी खासी सुविधाओं का परित्याग कर लोक मंगल के लिए दर दर ठोकरें खाएंगे, ये भी कठिन ही दिखता है, पर समय ये भी करा के छोड़ेगा। रीछ वानर अपने प्राण हथेली पर रखकर मौत से लड़ने गए थे। बुद्ध के 2.5 लाख अनुवादी दौवन की उम्गों को कुचलते हुए भिक्षु भिक्षुणी बनने की जटिल प्रक्रिया स्वीकार करने को सहमत हुए थे। गांधी की पुकार पर लाखों ने अपनी बर्बादी को स्वीकार किया था। उसी प्रकरण को यदि इतिहास फिर दोहरा से इसे न कठिन मासा चाहिए और न असंभव। जो भूतकाल में होता रहा है उसकी पुनरावृत्ति को कठिन या जटिल मानने का कोई कारण नहीं। समय इसकी साध्य प्रक्रिया को भी पूरी करके रहेगी। जीवंत और जागृत आत्माओं का एक बड़ा वर्ग निकट भविष्य में आगे आवेगा और जान तंत्र का ऐसा विशालकाय शस्त्रागार खड़ा करेगा जिसकी सहायता से अनाचार की लंका को ध्वस्त किया जा सके। आज का जनमानस मूर्खता और दुष्टता का असुर एक प्रवृत्तियों में बेतरह चिपका दिखता है।
नैतिकता को उपहासास्पद मूर्खता माना जाता है। स्वेच्छाचार और अनाचार का बोलबाला है। नीति और न्याय की, धर्म और ईश्वर की बातें तो बहुत कहीं सुनी जाती है, पर व्यवहार में उन्हें उतारना असंभव कहा जाता है। आज की यह कठोरता कल बदलेगी और सर्वसाधारण को सही सोचने और सही अपनाने की ललक उठेगी। यह उभार लोकमानस में आने ही वाला है। उस स्थिति में भावनात्मक नवनिर्माण उतना कठिन न रहेगा जितना कि आज दिखता है। ज्ञान तंत्र का उपहास नहीं उड़ाया जाएगा, वरन उसका स्वागत समर्थन आशातीत रूप में देखने को मिलेगा। धर्म अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होगा। उसके प्रसार प्रतिपादन का ठेका किसी वेश या वंश विशेष पर न रह जाएगा। संप्रदायवादियों के डेरे उखड़ जाएंगे, उन्हें मुफ्त के गुलछर्रे उड़ाने की सुविधा छिनती दिखेगी तो कोई उपयोगी धंधा अपनाकर भले मानसों की तरह आजीविका उपार्जित करेंगे। तब उत्कृष्ट चरित्र, परिष्कृत ज्ञान एवं लोक मंगल के लिए प्रस्तुत किया गया अनुदान ही किसी को सम्मानित या श्रद्धास्पद बना सकेगा। पाखंड पूजा के बल पर जीने वाले उलूक उस दिवा प्रकाश से भौचक्के होकर देखेंगे और किसी कोटा में बैठे दिन गुजारेंगे। अज्ञानांधकार में जो पौ बाहर रहती थी, उन अतीत की स्मृतियों को वे ललचाए दृष्टि से सोचते चाहते तो रहेंगे, पर फिर समय लौटकर कभी आन सकेगा। अगले दिनों ज्ञान तंत्र ही धर्म तंत्र होगा। दरिख निर्माण और लोक मंगल की गतिविधियां धार्मिक कर्मकांडों का स्थान ग्रहण करेगी। तब लोग प्रतिमा पूजक देव मंदिर बनाने की तुलना जैसे ज्ञान मंदिर बनाने को महत्व देंगे। तीर्थ यात्राओं में पुस्तकालय, विद्यालय और ब्रह्मभोजों में लगने वाला धन लोक शिक्षण की भाव भरी सत्प्रवृत्तियों के लिए अर्पित किया जाएगा। कथा पुराणों की कहानियां तब उतनी आवश्यक न मानी जाएंगी जितनी जीवन समस्याओं को सुलझाने वाली प्रेरणाप्रद अभिव्यंजनाएं। धर्म अपने असली स्वरूप में निखर कर आएगा और उसके ऊपर चढ़ी हुई सड़ी गली केचुली उतरकर कूड़े करकट के ढेर में जा गिरेगी। ज्ञान तंत्र वाणी और लेखनी तक ही सीमित न रहेगा, वरन उसे प्रचारात्मक, रचनात्मक एवं संघर्षात्मक कार्यक्रमों के साथ बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक क्रांति के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। साहित्य, संगीत, कला के विभिन्न पक्ष विविध प्रकार से लोक शिक्षण का उच्च स्तरीय प्रयोजन पूरा करेंगे। जिनके पास प्रतिभा है, जिनके पास संपदा है, वे उससे स्वयं लाभान्वित होने के स्थान पर समस्त समाज को समुन्नत करने के लिए समर्पित करेंगे। 1. एकता, 2. समता, 3. ममता और 4. शुचिता नवनिर्माण के 4 भावनात्मक आधार होंगे। एक विश्व, एक राष्ट्र, एक भाषा, एक धर्म, एक आचार, एक संस्कृति के आधार पर समस्त मानव प्राणी एकता के रूप में बचेंगे। विश्व बंधुत्व की भावना उभरेगी और वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श सामने रहेगा। तब देश, धर्म, भाषा, वर्ण आदि के नाम पर मनुष्य के बीच दीवार खड़ी न की जा सकेगी। अपने वर्ग के लिए नहीं, समस्त विश्व के हित साधन की दृष्टि से समस्याओं पर विचार किया जाएगा। जाति या लिंग के कारण किसी को ऊंचा या किसी को नीचा न ठहरा सकेंगे। छूत अछूत का प्रश्न न रहेगा। गोरी चमड़ी वाले काले लोगों से श्रेष्ठ होने का दावा न करेंगे और ब्राह्मण हरिजन से ऊंचा न कहलाएगा। गुण, कर्म, स्वभाव, सेवा एवं बलिदान ही किसी को सम्मानित होने के आधार बनेंगे, जाति या वंश नहीं। इसी प्रकार नारी से नर श्रेष्ठ है, उसे अधिक अधिकार प्राप्त है, ऐसी मान्यता हट जाएगी। दोनों के कर्तव्य और अधिकार एक होंगे। प्रतिबंध या मर्यादाएं दोनों पर समान स्तर की लागू होंगी। प्राकृतिक संपदाओं पर सबका अधिकार होगा। पूंजी समाज की होगी। व्यक्ति अपनी आवश्यकतानुसार उसमें से प्राप्त करेंगे और सामर्थ्यानुसार काम करेंगे। न कोई धनपति होगा न निर्धन। मृतक उत्तराधिकार में केवल परिवार के असमर्थ सदस्य ही गुजारा प्राप्त कर सकेंगे। हटे कट्टे और कमाओ बेटे बाप के उपार्जन के दावेदार न बन सकेंगे। वह बचत राष्ट्र की संपदा होगी।
इस प्रकार धनी और निर्धन के बीच का भेद समाप्त करने वाली समाजवादी व्यवस्था समस्त विश्व में लागू होगी। हरामखोरी करते रहने पर भी गुजछर्रे उड़ाने की सुविधा किसी को न मिलेगी। व्यापार सहकारी समितियों के हाथ में होगा। ममता केवल कुटुंब तक सीमित न रहेगी, वरन वह मानव मात्र की परिधि लांघते हुए प्राणी मात्र तक विकसित होगी। अपना और दूसरों का दुख सुख एक सा अनुभव होगा। तब न तो मांसाहार की छूट रहेगी और न पशु पक्षियों के साथ निर्दयता बरतने की। ममता और आत्मीयता के बंधनों में बंधे हुए सब लोग एक दूसरों को प्यार और सहयोग प्रदान करेंगे। शरीर, मन, वस्त्र, उपकरण सभी को स्वच्छ रखने को प्रवृत्ति बढ़ेगी। शुचिता का सर्वांगीण विकास होगा। गंदगी को मानवता का कलंक माना जाएगा। न किसी का शरीर मैला कुचला रहेगा, न वस्त्र। घरों को गंदा गलीज न रहने दिया जाएगा। मनुष्य और पशुओं के मल मूत्र को पूरी तरह खाद के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। वस्तुएं यथास्थान, यथाक्रम और स्वच्छ रखने की आदत डाली जाएगी। मन में कोई छल कपट दुर्भाव जैसी मलिनता न रखेगा। एकता, समता, ममता और शुचिता, इन चार मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर विभिन्न आचार संहिताएं, रीति, नीति, विधि व्यवस्थाएं, मर्यादाएं और परंपराएं बनाई जा सकती है। भौगोलिक अन्य परिस्थितियों को देखते हुए उनमें हेर फेर भी यथेच्छित होते रह सकते हैं, पर आधार उनके यही रहेंगे। ये ध्यान रखने की बात है कि संसार की दो ही प्रमुख शक्तियां हैं, एक राजतंत्र, दूसरी धर्मतंत्र। राजसत्ता में भौतिक परिस्थितियों को प्रभावित करने की क्षमता है और धर्मसत्ता में अंतः चेतना को, दोनों को कदम से कदम मिलाकर एक दूसरे की पूरक होकर रहना होगा। ये चारा थोथा है कि राजनीति से धर्म का कोई संबंध नहीं। सच्ची बात यह है कि एक के बिना दूसरा अपूर्ण है। कर्तव्यनिष्ठ और सदाचारी नागरिकों के बिना कोई राज्य समर्थ समुन्नत नहीं हो सकता, और राज्यसत्ता यदि धर्मसत्ता को उखाड़ने की ठान ले तो फिर उसके लिए कुछ अधिक करना कठिन है। राम राज्य तभी सफल रह सका जब उस पर वशिष्ठ का नियंत्रण था। चंद्रगुप्त की शासन गरिमा का श्रेय चाणक्य के मार्गदर्शन को ही दिया जा सकता है। प्राचीन काल की यह परंपरा आगे भी चलेगी। धर्मसत्ता का स्थान पहला है, इसलिए राजसत्ता को उसका समर्थक और सहायक ही बनकर रहना चाहिए। धर्मों के वर्तमान स्वरूप, प्रभाव और कलेवर की सहायता लेकर हमें वर्तमान जनमानस को परिष्कृत करते चलना चाहिए। जमे हुए ढांचे को न तो उखाड़ने की जरूरत है और न उसकी उपेक्षा करने की। चूंकि आधार आगे भी धर्म ही रहना है, इसलिए उपयुक्त यही है कि युग निर्माण आंदोलन की सृजन सेना धर्म तंत्र में प्रवेश करे और परंपरागत श्रद्धा को उन मूलभूत आदर्शों को कार्यान्वित करने में प्रयुक्त करे जिनके लिए कि तत्वदर्शियों ने ये धर्म कलेवर खड़ा किया था। इस प्रकार धर्म तंत्र के साधनों के सृजनात्मक प्रयोजन में लगाकर उसे लोक श्रद्धा का विषय बनाए रखा जा सकेगा। नव निर्माण की पृष्ठभूमि धर्म मूलक ज्ञान होगा। इसी के लिए ज्ञान तंत्र खड़ा किया गया है और ज्ञान यज्ञ का महान अभियान चलाया गया है। स्वल्प साधनों से भी वह जिस द्रुत गति के साथ बढ़ता चला जा रहा है, उसे देखते हुए पूर्व से सूर्योदय होने के और उसका प्रकाश सर्वत्र फैलने की बात पर सहज ही विश्वास किया जा सकता है। हमारी भविष्यवाणी सतयुग वापसी पुरातन काल में एक अपराजित हेय दुर्दांत दैत्य कृतवीर्य के आतंक से दसों दिशा में हाहाकार मच गया था। वह महाप्रतापी और वरदानी था। देवता और मनुष्यों में से कोई उससे लोहा ले सकने की स्थिति में न था। सभी असहाय बने जहां तहां अपनी जान बचाते फिरते थे। उपाय ब्रह्माजी ने सोचा। भगवान शंकर को एक प्रतापी पुत्र उत्पन्न करने के लिए सहमत किया। वही इस प्रलय दूत से लड़ सकता था। कार्तिकेय जन्मे। अग्नि ने उन्हें गर्भ में रखा। कृतिकाओं ने पाला और इस योग्य बनाया कि वह अकेले ही चुनौती देकर कृतवीर्य को परास्त कर सके। ऐसा हुआ भी और संकट टलने आया था। इस पौराणिक उपाख्यान में कितना सत्य और कितना अलंकार है,
ये कहना कठिन है, पर प्रस्तुत विभीषिकाएं ऐसी है जिन्हें कृतवीर्य के आतंक तुल्य जो सामने है उसकी परिणति महाप्रलय होने जैसी मान्यता हर विचारशील की बनती जा रही एक अणुयुद्ध की विभीषिका किसी भी दिन साकार हो सकती है और इस धरती पर विषाक्तता के अतिरिक्त और कुछ बचने के आसार नहीं है। बढ़ती जनसंख्या के लिए निर्वाह साधन अगले दिनों भी मिलते रहे, इसकी कोई संभावना नहीं है। अन्न, जल, खनिज ही नहीं शुद्ध वायु तक मिलना संभव न रहेगा और लोग भूख प्यास घुटन से संत्रस्त होकर दम तोड़ेंगे। मर्यादाओं को तोड़ मरोड़ डालने, निरत व्यक्ति का स्वास्थ्य, संतोष, सुरक्षा, संपदा सभी से वंचित होना पड़ेगा। अनाचार की मान्यता देने वाले समाज में स्नेह, सहकार और न्याय के लिए क्या स्थान रहने वाला है? विशृंखलित और फ्रूट समाज का कोई भी सदस्य चैन से न रह सकेगा। इन परिस्थितियों का विवेचन हर क्षेत्र के मूर्धन्य विचारशील कर रहे हैं और एक स्वर में इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि समय रहते न चेता गया तो मनुष्य जाति को सामूहिक आत्महत्या के लिए बाधित होना पड़ेगा। इस प्रसंग में शास्त्रकार, दिव्यदर्शी, ज्योतिषी, भविष्य वक्ता भी अपने अपने तक प्रमाण प्रस्तुत करते हुए ये घोषित करते हैं कि दुर्दिनों की विपत्ति बेला अब कुछ ही दिनों में आ धमकने वाली है। बढ़ते तापमान से ध्रुव पिघलने, समुद्र उफनने और हिमयुग वापस लौटने जैसी चर्चाएं आए दिन सुनने को मिलती रहती है। कोई चाहे तो इन परिस्थितियों की कृतवीर्य महादैत्य के समय से तुलना कर सकता है, जो किसी के भी झुकाए न लुक पा रहा है। ऐसे समय में अध्यात्म शक्ति ही कारगर होती रही है। विश्वामित्र का यज्ञ, जिसकी रक्षा करने राम लक्ष्मण गए थे, सामयिक आतंक को टालने की पृष्ठभूमि बनाने के लिए ही किया गया था। दधीची के अस्थि दान के छे भी यही उद्देश्य था। कार्तिकेय जैसी अध्यात्म क्षमता उत्पादित करने के प्रयत्नों के साथ किसी प्रकार संगति बिठानी हो तो प्रज्ञा परिजनों द्वारा संचालित प्रज्ञा पुरस्चरण से बैठ सकती है, जिसमें 24 लाख व्यक्ति एक समय पर एक विधान से वातावरण संशोधन की साधना करते हैं। इसी की एक कड़ी इस अनुभव प्रयास के साथ जुड़ती है, जिसमें एकांतरवास के साथ तपश्चर्या करने का निर्धारण है। इसकी सुखद परिणति पर हमें उतना ही विश्वास है जितना अपनी आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व पर। दृश्य और प्रत्यक्ष परिस्थितियों का विश्लेषण करने वालों और निष्कर्ष निकालने वालों की तुलना में हमारे आभास इस दिनों सर्वथा भिन्न है। लगता है एक एक करके सभी संकट टल जाएंगे, अणुयुद्ध नहीं होगा और यह पृथ्वी भी वैसी बनी रहेगी जैसी अब है। प्रदूषण को मनुष्य न संभाल सकेगा तो अंतरिक्षीय प्रवाह उसका परिशोधन करेंगे। जनसंख्या जिस तेजी से अभी बढ़ रही है, एक दशाब्दी में वह दौड़ आधी घट जाएगी। रेगिस्तानों और ऊसरों को उपजाऊ बनाया जाएगा और नदियों को समुद्र तक पहुंचने से पूर्व इस प्रकार बांध लिया जाएगा कि सिंचाई तथा अन्य प्रयोजनों के लिए पानी की कमी न पड़े। प्रजातंत्र के नाम पर चलने वाली धांधली में कटौती होगी। वोट उपयुक्त व्यक्ति ही दे सकेंगे। अफसरों के स्थान पर पंचायतें शासन संभालेंगी और जन सहयोग से ऐसे प्रयास चल पड़ेंगे जिनकी की इन दिनों सरकार पर ही निर्भरता रहती है। नया नेतृत्व उभरेगा। इन दिनों धर्म क्षेत्र के और राजनीति के लोग ही समाज का नेतृत्व करते हैं। अगले दिनों मनीषियों की एक नई बिरादरी का उदय होगा जो देश, जाति, वर्ग आदि के नाम पर विभाजित वर्तमान समुदाय को विश्व नागरिक स्तर की मान्यता अपनाने तथा विश्व परिवार बनाकर रहने के लिए सहमत करेंगे। तब विग्रह नहीं, हर किसी पर सृजन और सहकार सवार होगा। विश्व परिवार की भावना दिन दिन जोर पकड़ेगी और एक दिन वह समय आएगा जब विश्व राष्ट्र, आबद्ध विश्व नागरिक बिना आपस में टकराए प्रेम पूर्वक रहेंगे, मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे और वो परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे जिसे पुरातन सतयुग के समतुल्य कहा जा सके। इसके लिए नव सृजन का उत्साह उभरेगा। नए लोग नए परिवेश में आगे आएंगे, ऐसे लोग जिनकी पिछले दिनों कोई चर्चा तक न थी।
ये इस तत्परता से बागडोर संभालेंगे मानो वे इसी प्रयोजन के लिए कहीं ऊपर आसमान से उतरे हों या धरती फोड़ कर निकले हो। ये हमारे स्वप्नों का संसार है। इनके पीछे कल्पनाएं अटकलें काम नहीं कर रही हैं, वरन अदृश्य जगत में चल रही हलचलों को देखकर इस प्रकार का आभास मिलता है जिसे हम सत्य के अधिकतम निकट देख रहे हैं। मरणोन्मुख प्रवाह में इस प्रकार आमूल चूल परिवर्तन होने के पीछे उन देवी शक्तियों का हाथ है जो दृश्यमान न होते हुए भी वातावरण बदल रही है और लोक चिंतन में अध्यात्म तत्वों का समावेश कर रही है। महान कार्यों के लिए किसी जादुई कलेवर वाले लोग नहीं होते। अपने जैसे ही हाड़ मास के लोग जब दृष्टिकोण, रुझान एवं पराक्रम की दिशा बदलते हैं तो वे बन जाते हैं कुछ से कुछ। रीछ वानरों में न कोई विशेष योग्यता थी न क्षमता। दैवी प्रवाह के साथ साथ चल पड़ने के कारण वे सब कुछ से कुछ हो गए थे। हनुमान, आगद और नल, नील जैसों ने जो पुरुषार्थ किया उन पर सहज विश्वास ही नहीं होता, पर जो आत्मशक्ति की दिव्य चेतना की क्षमता को जानते हैं उन्हें वह विश्वास करने में तनिक भी कठिनाई नहीं होती कि टिटिरी का सत्संकल्प समुद्र को सुखाने में अगस्त का सहयोग आमंत्रित कर सकता है और असंभव लगने वाला अंडे लौटने जैसा कार्य संभव हो सकता है। दूसरों को विनाश दिखता है सो ठीक है, परिस्थितियों का जायजा लेकर निष्कर्ष निकालने वाली बुद्धि को भी झुठलाया नहीं जा सकता। विनाश की भविष्यवाणियों में सत्य भी है और तथ्य भी, पर हम आभास और विश्वास को क्या कहें। जो कहता है कि समय बदलेगा, पाप की तरह घुमड़ने वाले काले मेघ किसी प्रचंड तूफान की चपेट में आकर उड़ते हुए कहीं से कहीं चले जाएंगे। सपन तमिस्त्रा का अंत होगा। उपाकाल के साथ उभारता हुआ अरुणोदय अपनी प्रखरता का परिचय देगा। जिन्हें तमिस्त्रा चिरस्थायी लगती हो वे अपने ढंग से सोचें, पर हमारा दिव्य दर्शन उज्ज्वल भविष्य की झांकी करता है। लगता है इस पुण्य प्रयास में कि पक्षधर देव शक्तियां प्राण प्रण से जुट गई है सृजन। इसी सृजन प्रयास के एक अकिंचन घटक के रूप में हमें भी कुछ कारगर अनुदान प्रस्तुत करने का अवसर मिल रहा है। इस सुयोग्य सौभाग्य पर हमें अतीव संतोष है और असाधारण आनंद। भारत का भविष्य निश्चित रूप से उज्ज्वल है। स्वतंत्रता मिलने के समय से ही भारत को संत्रस्त करने और चिंता में डालने वाली समस्या वेश बदल बदल कर सामने आती रही है। उन्होंने क्षति भी कम नहीं पहुंचाई और वातावरण को विषाक्त बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इतने पर भी भगवान को धन्यवाद ही देना होगा कि किसी भी समय ऐसी स्थिति नहीं आई जो काबू से बाहर हो गई हो और जिसने जीवन भर का संकट खड़ा किया हो। अभी भी वे उलझने कम नहीं है और यह नहीं कहा जा सकता कि विग्रहों से निवृत्त होकर अपनी सूझबूझ और साधन संपदा को प्रगति प्रयासों में पूर्ण रूपेण लगाया जा सकेगा। ये परिस्थितियों अभी कुछ दिन और विपन्न रहेंगी, पर इतना निश्चित है कि उपद्रवों और गुत्थियों का रूप ऐसा विकराल न हो सकेगा जिनसे ऋषियों के गौरव इस राष्ट्र की क्षमता और प्रतिष्ठा पर आँच आए। उलझने आती और सुलझती रही है। यदि भीतरी और बाहरी विग्रहों की गणना करें तो वे बहुत हो जाती है और उस सब का भार इतना हो जाता है जिनसे लंबी गुलामी से छूटी और अनुभवहीन जनता को असाधारण क्षति पहुंचती, पर ऐसा हुआ नहीं। घटाएं आई, गरजी और तेज हवा के सामने पैर न टिका सकी, अपने रास्ते चली गई। ये भूतकाल की चर्चा हुई। वर्तमान भी कम विपन्न नहीं है। घर के सौंप बिच्छू और बाहर के बाघ भेड़िए अपनी अपनी घात लगाने में कमी नहीं छोड़ रहे हैं, पर महचेतना का यह विश्वास है कि ऐसा कोई अनिष्ट न होने पावेगा जिसे नवोदित देश की सहन शक्ति से बाहर कहा जाए और जिसकी क्षतिपूर्ति न हो सके। इन बचावों में राष्ट्रीय क्षमताओं ने समय समय पर उपयोगी योगदान दिया है। इसके साथ ही ऐसी दैवी कृपा भी रही है जो नाव को भांवरों में से उबारते हुए किनारे तक ले आई। डूबने का कोई हादसा नहीं हुआ। इन दिनों जो संकट एवं विग्रह सामने है, अलगाववाद एवं विखंडन का खतरा ही सामने आ खड़ा हुआ है।
उनके संबंध में मनीषियों को पूरा और पक्का विश्वास है कि ये सभी समस्याएं हल हो आएंगी। लड़ मरने को उतारू लोगों के मध्य रहकर भी राष्ट्र की एकता बीच बचाव करने और साथ ही अपनी सुरक्षा बनाए रहने में भी समर्थ रहेगी। भयंकरताएं दिखती भर रहेंगी, पर राष्ट्र का बाल बांका न कर सकेंगी। उस समय के आगमन में अब देर नहीं है जिसमें जनमानस में घट जमाए बैठी भीतरी दुर्बलताएं दूर हो जाएंगी। अधिकारी कर्तव्य पालन करने के लिए बाधित होंगे और लोकसेवियों की नई पीढ़ी इस प्रकार उभरेगी जो शोषक तत्वों से, उद्दंडताओं से, अपराधों से समाज को क्रमशः मुक्ति दिलाती चलेगी और सर्वसाधारण का ध्यान और प्रयास उस दिशा में जुटेगा जिससे समव्याप्त पिछड़ेपन से, आलस्य, प्रमाद और अनाचार से छुटकारा पाया जा सके। भारत का भविष्य उज्ज्वल है। उत्साह और उल्लासवर्धक समय आने में थोड़ी देर है, पर यह सुनिश्चित है कि भारत की गरिमा बढ़ेगी ही नहीं, स्थिर भी रहेगी। जबकि इन दिनों आसमान पर अंधड़ की तरह छाए हुए लोग या देश धूली चाटते दृष्टिगोचर होंगे। समय की प्रतिकूलता उनके दर्प को चूर चूर कर देगी, पर भारत इन कटीली झाड़ियों के बीच भी गिरेगा नहीं, उठता ही रहेगा, भले ही उस उठाव की तर धीमी रहे। जिनके प्रयास से निष्ठुर पराधीनता से पीछा छूटा, इन भारत पर अभी उन ऋषि तपस्वियों की छत्र छाया है। दिनों वे भीतर से उद्भूत और बाहर के प्रहार से बचाने में अपनी शक्ति लगाए हुए हैं। अनर्थ तक स्थिति न पहुंच पावे इसके निमित्त संरक्षण दे रही है। इन उपलब्धियों को भी कम नहीं माना जाना चाहिए। प्रगति पथ पर तेजी से अग्रसर होने और राष्ट्र के सुसंपन्न और सुसंस्कृत होने का दौर कुछ ही दिनों में चल पड़ेगा। अभी जो कुछ हो रहा है उसे भी उत्साहवर्धक नहीं तो असंतोषजनक भी नहीं कहा जा सकता। इतने पर भी भारत का अभ्युदय सुनिश्चित है। यह महाकाल का सृष्टा का स्वनिर्धारित सत्य है। इस तथ्य की पुष्टि करते हुए महर्षि रमन, योगी अरविंद, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जैसे महातपस्वियों ने भी समय समय पर अपने अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। यह एक सर्वविदित तथ्य भी है कि इन महान तपस्वियों की भारत को स्वतंत्र कराने और उसके पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महायोगी अरविंद ने अपने दिव्य दर्शन के आधार पर कहा है कि भारत अपनी महान भूमिका में पुनः जागृत हो रहा है। प्रस्तुत समय उसके लिए पुराने युग की समाप्ति और नए युग का प्रारंभ सूचित करता है। इसका महत्व अपने लिए ही नहीं वरन एशिया एवं संपूर्ण विश्व के लिए भी है, क्योंकि यह राष्ट्रों की बिरादरी में एक नवीन शक्ति के प्रवेश का द्योतक है जिसमें अवर्णनीय संभाव्य शक्तियां सन्निहित है। उसे मानव जाति के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक भविष्य के निर्धारण में एक महती भूमिका निभानी है। भारत केवल अपने भौतिक हितों की सिद्धि के लिए, विस्तार, महानता, शक्ति और समृद्धि पाने के लिए नहीं उठ रहा। यद्यपि इनकी भी उसे उपेक्षा नहीं करनी होगी और निश्चय ही वह दूसरों की तरह अन्य देशों पर आधिपत्य जमाने के लिए भी नहीं उठ रहा, वरन वह उठ रहा है समूची मानव जाति के सहायक और नेता के रूप में परमेश्वर और जगत हितार्थाय जीने के लिए भारत अपनी महान भूमिका में पुनः प्रतिष्ठित होगा। एशिया पुनरुत्थान तथा स्वातंत्र्य उसका मुख्य लक्ष्य होगा। इसके साथ ही साथ संपूर्ण मानव समुदाय के लिए एक नए, अधिक महान, उज्ज्वल और श्रेष्ठ जीवन का उदय होगा जो अपनी संपूर्ण चरितार्थता के लिए बाहरी तौर पर राष्ट्रों की पृथक सत्ता के अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण पर आधारित होगा। भारत उन्हें सुरक्षा और सुदृढ़ता प्रदान करेगा, साथ ही उन्हें एक दूसरे के सन्निकट लाकर एक सार्वभौमिक एकता प्रदान करेगा। वह अपने आध्यात्मिक ज्ञान का और जीवन को आध्यात्मिक बनाने के साधनों का सारे मनुष्य समुदाय को दान करेगा और इसी क्रम विकास में एक और नया कदम चेतना को उच्च स्तर पर उठाकर जीवन की उन अनेक समस्याओं का हल करना आरंभ कर देगा जिन्होंने मनुष्य जाति को तभी से हैरान और परेशान कर रखा है जब से उसने वैयक्तिक पूर्णता और पूर्ण समाज के विषय में सोचना और स्वप्न देखना शुरू किया था। श्री अरविंद के अनुसार मानव जाति का एकीकरण प्रगति के पथ पर है।
चाहे वह अभी अधूरा आरंभिक स्तर पर ही क्यों ना हो, ये संगठित किया जा चुका है और भारी कठिनाइयों के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है, परंतु उसमें बल और वेग है, और यदि इतिहास के अनुभव को मार्गदर्शक माना जा सके तो यह अनिवार्य रूप से बढ़ता चला जाएगा और अंत में विजयी होगा। इस कार्य में भारतवर्ष की ऋषि सत्ताओं ने सक्रिय रूप से प्रमुख भाग लेना प्रारंभ कर दिया है। विश्व को उनका अजस्र आध्यात्मिक अनुदान मिलना प्रारंभ हो ही चुका है। भारत की आध्यात्मिकता यूरोप और अमेरिका में नित्य बढ़ती हुई मात्रा में प्रवेश कर रही है। यह आंदोलन बढ़ेगा। प्रस्तुत काल की विपदाओं के बीच अधिकाधिक लोगों की आंखें आशा के साथ भारत की ओर मुड़ रही है, और न केवल उसकी शिक्षाओं का, वरन उसकी अंतरात्मिक और आध्यात्मिक साधना का भी अधिकाधिक आश्रय लिया जा रहा है। उज्ज्वल भविष्य का निर्धारण परम इच्छा शक्ति का निर्धारण है, और तदनुरूप ही उच्च स्तरीय आदर्शवादी विचार क्रांति का श्री गणेश भी हो चुका है। इस महाअभियान ने भारत सहित समूचे पाश्चात्य जगत के दूरदर्शी विचारकों मनीषियों को अपने वश में करना शुरू कर दिया है। इस मार्ग में यद्यपि अन्यान्य मार्गों की अपेक्षा जबरदस्त कठिनाइयों है, फिर भी समय रहते वे सभी निरस्त होगी। अगले दिनों जो भी विकासक्रम घटित होने जा रहा है, वह आत्मा और अंतर्चेतना की अभिवृद्धि द्वारा ही होगा। उसका शुभारंभ भारतवर्ष करेगा और वही आंदोलन का केंद्र होगा, तथापि इसका विश्वव्यापी होगा। भारत का भविष्य उज्ज्वल है, इस सुनिश्चितता पर सबको विश्वास करना चाहिए। चौथी क्रांति सर्वनाश नहीं ला रही। पिछली 3 शताब्दियों में 3 क्रांतियों हो चुकी, अब चौथी की तैयारी है। ये सिलसिला क्रमशः इसी प्रकार से चलता नहीं रहेगा, वरन इन उथल पुथलों को विराम लेकर किसी निर्णयात्मक केंद्र पर पहुंचना पड़ेगा। पहली श्रमिक क्रांति थी, जिसे सामाजिक क्रांति भी कह सकते हैं, जिसमें दास दासी, सेवक और स्वामी, राजा और प्रजा के मध्य चलते रहे जमीन आसमान जैसे अंतरों को समतल पर लाया गया। इसके लिए कोई संगठित सार्वभौम क्रांति नहीं हुई। जहां तहां ज्वालामुखी फूटे, वहां उन्होंने समय की गति से सबको अवगत कराया। इसमें मनुष्य को उसके मौलिक अधिकारों की मान्यता मिली। साम्राज्यवाद का शिकंजा ढीला हुआ और वह उपनिवेशवाद में बदला गया। इसे राजनैतिक क्रांतियों का युग भी कह सकते हैं, जिसने जनतंत्रों की नींव रखी। दूसरी क्रांति को वैज्ञानिक क्रांति कह सकते हैं। यह आविष्कारों का युग रहा। इसमें सुविधा साधनों का संवर्धन किया गया और व्यवसाय उनके आधार पर बड़े उद्योग खड़े करने लगे। इसे पूंजीवाद का युग भी कह सकते। इसमें धनी वर्ग के हाथों अपार शक्ति आई। उसने इतना उत्पादन बढ़ाया, जिसने खपाने की आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं की, वरन खपाने की समस्या भी खड़ी कर दी। परिवहन के लिए रेल और जलयान भी आशातीत संख्या में बढ़े, ताकि सुविधा साधनों को दूसरे देशों तक ही नहीं, छोटे तक भी पहुंचाया जा सके। ये पूंजीवादी जमाना रहा। तीसरी क्रांति प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के निमित्त राजनेताओं की आपाधापी और प्रतिस्पर्धा चरम सीमा तक पहुंची। पिछले 2 युद्ध उसी की देन है। उसने वावुन लेकर डायनामाइट तक के अनेकों उत्पादन किए। बम आयुध उसी की देन है। यह मंडियों को कब्जे में करने का प्रच्छन्न साम्राज्यवाद था। यही माहौल विश्व युद्ध रुक जाने पर भी अभी तक बना हुआ है। अब तक 34 के करीब क्षेत्रीय युद्ध हो चुके हैं। विज्ञान की प्रौढ़ता के साथ साथ उसका लोभ संवरण शासक न कर सके, और वह प्रगति अंतरिक्षीय उपग्रहों, मिसाइलों और अणु आयुधों तक समय को घसीट लाया। इस बीच एक बड़ी घटना जापान पर अणु बम गिराने की थी। उसका मतलब था दबो या मरो, पर उसका भी एकाधिकार न रहा। रूस प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभर कर आया। समुन्नत जापान रूस के साथ मिलकर शक्ति संतुलन न बना ले, इसी प्रयोजन के लिए जापान को आतंकित किया गया था। इसे आतंकवाद के महादैत्य का जन्म कह सकते हैं, जिसके बाल बच्चे छापामारों के रूप में अपने अस्तित्व का परिचय बेरूत से लेकर जापान, अमेरिका तक दे रहे हैं। क्रांति क्या अणु आयुधों की वर्षा से होगी?
क्या उसमें अंतरिक्ष युद्ध छिड़ेगा और धरती का वातावरण मनुष्यों और प्राणियों के रहने लायक न रह जाएगा? इस संदर्भ में अनेक दृष्टिकोणों और तथ्यों को सामने रखकर विश्वदर्शी महामनीषी ऑरवेल एवं हक्सले कामा ने सुविस्तृत विवेचन किया है। उनकी पुस्तक है बेव न्यू वर्ल्ड। इसी स्तर के दो ग्रंथ पिछले दिनों सामने आए हैं, एल्विन टाफलर का दी वर्ल्ड ब्रेव एवं फ्रिट्जॉफ काप्रा का दी टर्निंग पॉइंट। इनमें बताया गया है कि चौथी क्रांति अति निकट है, वह आरंभ भी हो गई है और अपना प्रभाव अगले दिनों चमत्कारी ढंग से प्रकट करने लगी। उपरोक्त तथ्यान्वेषी और क्रांतिदर्शी कहते हैं कि मनुष्य की मूर्खता में कमी नहीं, पर वह इतनी अधिक कभी भी नहीं बढ़ सकेगी कि विपक्षी के जीतने के लालच में अपना भी सर्वनाश कर बैठे। जो माहौल कभी जापान पर बम गिराकर उत्पन्न किया गया था, वही अब नए रूप में स्टार बार के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। धमकी बरकरार है कि दबो या मरो, किंतु स्पष्ट है कि प्रतिपक्ष भी समय रहते काट निकाल लेगा और स्थिति वही बनेगी जिसमें अणुआयुध बनते और जमा होते रहें, पर उनके प्रयोग का अवसर नहीं आए। जापान ने सिद्ध कर दिया कि एकाधिपत्य का प्रयास जो प्रथम बार हुआ वह अंतिम भी था, अब उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, भले ही धमकी के साधन कितने ही बढ़े एवं बहुसंख्या में बढ़ते रहें। चौथी क्रांति महाविनाश की दीखती भर है, पर वह होगी नहीं। उसका स्थान समझदारी ग्रहण करेगी और नव सृजन की हवा चलेगी। ये सृजन कृत्य धीमी चाल से चल सकता है, पर सर्वतोन्मुखी एवं सफल होकर रहेगा। ये समता का युग होगा। संपन्नता और प्रभुता का उन्माद समय रहते उतर जाएगा और प्रयास वे चलेंगे जिसमें विषमता ही नहीं विलक्षणता भी अपना अस्तित्व गंवा दे। औसत आदमी सोचने लगा है कि अब समता और एकता की ओर बढ़ने से ही काम चलेगा। विषमता और विलक्षणता से टकराव ही उत्पन्न होते रहेंगे और उनमें शक्ति का अपव्यय करने के अतिरिक्त और किसी प्रकार की उपलब्धि किसी के हाथ नहीं लगेगी। ये चिंतन हवा के साथ उड़ रहा है और वास्तविकता से जन जन को अवगत करा रहा है। वह समय बहुत पीछे रह गया जब लोक चिंतन का कोई महत्व न था, जब समर्थों की मनमानी चलती थी। अब लोकमानस अपने आप में एक शक्ति बनकर उभरा है और अपनी सामर्थ्य को इस सीमा तक विकसित परिपुष्ट कर रहा है कि आज के सामर्थ्यवानों को कल अपना सिर नीचे झुकाना पड़ेगा। दुनिया में इतने साधन मौजूद हैं कि वर्तमान जन समुदाय का उससे भली भांति निर्वाह हो सके और सभी सुखपूर्वक जी सके। महत्वाकांक्षाएं अगले दिनों आपाधापी में नहीं लगेगी, वरन उनकी दिशाधारा होगी न्याय और विवेक का कार्यान्वयन। प्रकारांतर में यही आदर्शवादिता है। इसी के साथ मानवीय गरिमा भी जुड़ी हुई है। पुरुषार्थ भरे चिंतन और प्रयास का ही परिणाम है कि आदिम युग से अब तक कछुए की चाल चलता हुआ वन्य मनुष्यों जैसा जीवन जिया जा रहा था। धरती पर थोड़े से साधन थे और थोड़े से मनुष्य, परंतु अब इन शताब्दियों में यह वैभव विस्तार इतना बढ़ गया है मानो आसमान से उतरा हो। क्या ये प्रगति क्रम भविष्य में रुक जाएगा? क्या इस प्रगति क्रम की परिणति दुर्भाग्यपूर्ण होगी? क्या रुदन ही मनुष्य के भाग्य में बड़ा है? प्रकृति के अंतराल में से आश्वासन उभरता है कि आशंकाएं और संभावनाएं कुछ भी क्यों न हो, अतः मनुष्य की समझदारी और दूरदर्शिता जीतेगी, साथ ही न्याय निष्ठा भी जीवित रहेगी। चौथी क्रांति सर्वनाश की विभीषिकाओं से भरी पूरी दिखती भर है, पर यह बंदर घुड़की मात्र है। हमें उज्ज्वल भविष्य की संभावना का स्वप्न देखना चाहिए और नव सृजन का ताना बाना बुनना चाहिए। नव युग की नई आचार संहिता एक ही कैमरे से एक ही वस्तु के अनेक कोणों से फोटो खींचे जाए तो वे सभी एक दूसरे से भिन्न भिन्न होंगे। किसी में पीठ आएगी तो किसी में चेहरा, किसी में बगल। इनमें से जो जिसे पसंद करेगा वह उसे अंगीकार करेगा। धर्म के संबंध में यही बात है। उसका सही स्वरूप अध्यात्म है। इसी को उत्कृष्ट दृष्टिकोण कहते हैं। इस आधार पर जो देखा और जाना जाता है उसी को सही कह सकते हैं।
अन्यथा संप्रदाय पक्ष के साथ जुड़े हुए प्रचलन परस्पर एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है। कई बात तो सत्यान्वेषी विवेक बुद्धि से उनका निरीक्षण परीक्षण किया जाता है कि यह सारा जंजाल कहीं अंधविश्वासों का जमघट ही तो नहीं है। कभी यह मान्यता थी कि अमुक संप्रदाय के लोगों को ही ईश्वर पसंद करता है और अन्य संप्रदाय वालों के बारे में सोचता है कि जैसे भी बने उन्हें अपने मत में सम्मिलित किया जाए, सहमत न हो तो उनके सिर कलम कर दिए जाए। मध्यकाल के सामंतों को जहां लूट खसोट राज्य बढ़ाने की हविस थी, वहां ये जुनून भी कम न था कि अपनी बात न मानने वाले काफिर का कत्लेआम किया जाए। इस मान्यता ने कितने निरीहों का रक्तपात कराया, इसे इतिहास के विद्यार्थी भली प्रकार जान सकते हैं। सम्राटों सामंतों को दफनाते समय उनके साथ कन में कितनी औरतें, कितने नौकर, कितनी दौलत दफन की जाती थी कि परलोक में ये सभी वस्तुएं उन्हें उपलब्ध हो सके। सद्गृहस्थों को पकड़कर दास दासी बना दिया जाता। उन्हें खरीदने बेचने और पशुओं जैसा काम करने के लिए विवश करना किसी जमाने में आम रिवाज था। अमेरिका के रेड इंडियो और अफ्रीका के में पशुओं का ही नहीं, मनुष्यों के भारी संख्या में बलिदान का भी भारी प्रचलन था। उसी कारण कितनी ही जातियों एक दूसरे की बलि चढ़ाते चढ़ाते नामात्र के लिए शेष रह गई। इन कृत्यों को करने वाले अपने को धर्म मानते थे और सोचते थे कि ईश्वर यही चाहता है और किससे प्रसन्न होता है। भारत में भी सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह, अपहरण जैसे अत्याचार नारियों के साथ किए जाते थे। उन्हें पर्दे में कैद रखा जाता था। मनुष्यों में भी 1/4 को अछूत कहकर मनुष्योचित अधिकारों से वंचित किया जाता था। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रतिमाओं के सामने सहस्रों निरीह पशुओं का का जाता था। आदि आदि ऐसे अनेकों प्रचलन थे जिन्हें सही माना जाता था और वैसा करने में शास्त्रकारों की आज्ञा का हवाला दिया जाता था। पिरामिडों के निर्माण में लाखों को मेहनत कराते कराते उसी में पीस दिया गया। एक पुरुष सैकड़ों हजारों स्वियोहरम में रक्त था। कभी लड़कियां बिकती थी, अब लड़के बिक हैं। ऐसी ऐसी अनेक बातें हैं जिन्हें धर्म, परंपरा, शास्त्र, आज्ञा, ईश्वर की इच्छा मानकर कहा जाता है और अनेकों भावुकों का शोषण किया जाता है। ऐसे धर्म व्यवसाय धन और सम्मान दोनों हाथों से बटोरते हैं और अपने को देवताओं का एजेंट कहकर उनका अनुग्रह दिलाने के लिए महेरी फीस वसूल करते हैं। मात्र हिंदू समाज में ही नहीं, अन्य संप्रदायों में भी ऐसे बेतुके प्रचलने की भरमार है जिनका विवेक की कसौटी पर कोई औचित्य सिद्ध नहीं होता। फिर भी समुदायों को मारने वाले पुरातन मान्यताओं को ही सब कुछ मानते हैं और समीक्षा या सुधार की बात कहने तक को अधर्म मानते हैं। धर्म सबसे पुरानी परंपरा है। उनके सांप्रदायिक खंड इतने अधिक है कि उनकी गणना करते कठिनाई होती है। फिर उनके प्रचलन ऐसे हैं जिनके स्वरूपों और सिद्धांतों में जमीन आसमान जैसा अंतर है। फिर भी आश्चर्य इस बात का है कि उन सभी के अनुयायी अपनी अपनी परंपराओं पर इतने कट्टर हैं कि उनकी यथार्थता पर पुनर्विचार करने की तनिक भी गुंजाइश नहीं। अभी भी दहेज न मिलने पर स्त्रियों को जला देने, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बच्चे चुराकर बलि बढ़ा देने जैसे नृशंस कृत्य आए दिन होते रहते हैं और उन्हें करने वाले अपने को अपराधी नहीं मानते वरन परंपरा के निर्वाह के लिए अपनाया गया औचित्य ही मानते हैं। ये धर्म चर्चा का विषय हुआ। अपराधियों की, दराचारियों की, व्यसनियों की अपने बिरादरी है और वे अपने कृत्यों को शान दिखाने का प्रसंग मानते हैं, न लज्जित होते हैं और न उन कुमार्गों को छोड़ने की बात मानते हैं। ये दृष्टिकोण ही है जिसके कारण मनुष्य ऐसे ढांचे में ढल जाते हैं कि जो किया, अपनाया गया है उस पर नए सिरे से विचार करने और उचित अनुचित का विचार करने तथा धर्म में परिवर्तन करने तक की आवश्यकता नहीं समझते। वेश्याएं अपनी सफलता और चतुरता की डींगें अपने समुदाय में बढ़ चढ़कर मारती रहती है। ये बात सभी क्षेत्रों पर लागू होती है। एक और कठिनाई है कि जिसने जो धर्रा अपना रखा है वह उसका औचित्य तर्कों के सहारे भी सिद्ध करने में पीछे नहीं रहता।
यो तर्क में भी उचित अनुचित का निर्णय करने का रिवाज है, पर बुद्धि के विकास के साथ साथ बड़े बुद्धिवाद प्रत्यक्षवाद में इस क्षेत्र को भी अप्रामाणिक बना दिया है और विश्व मानव के एकता तथा एक दिशा अपनाने की प्रगति में बाधक ही बना है। ये सुनिश्चित है कि मति भिन्नता के रहते प्रगति की किसी योजना को कार्यान्वित करना और सफलता के स्तर तक पहुंचना कभी भी संभव न हो सकेगा। भूतकाल के अनौचित्य, वर्तमान के दुराग्रह और भविष्य के अंधकार को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसे उपाय खोजने चाहिए जिनसे विग्रहों के आधार टलें और एकता के औचित्य के द्वार खुलें। दार्शनिक क्षेत्र की यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आवश्यकता है कि न्याय, औचित्य, विवेक का आश्रय लिया जाए और पूर्वाग्रहों से अपने दृष्टिकोण को मुक्त रखा जाए। अपने आग्रहों को ईश्वर, देवता, पैगंबर आदि की उक्ति बताने की दुहाई न दी जाए और न अपने मान्यजनों को चमत्कारी, दैवी शक्तियों से संपन्न सर्वज्ञ ठहराया जाए। इन आधारों को अपनाने से औचित्य के प्रति अन्याय ही होगा। हमें स्वतंत्र चिंतन का आश्रय लेना चाहिए और प्रचलित मतांतरों में से कौन श्रेष्ठ और श्रेष्ठ के इंट में न पढ़कर नई दृष्टि 10 अपनानी चाहिए। क्या होता रहा है वह कैसे वितंडावाद बढ़ता रहा है, इसका उदाहरण शास्त्रार्थों में भाषण प्रतियोगिताओं में ही नहीं अदालत कचहरियों में भी देखा जा सकता है। झूठे मामले को सच्चा सिद्ध करने के लिए वकील जमीन आसमान के कुलाबे एक करते हैं और उनमें कितने ही अपनी चतुरता को सफलता के स्तर तक पहुंचा देते हैं। फैशन, जेवर, खान पान, नशा, व्यसन एक आदि के संबंध में जो जिसे सुहाता है वह उसके लिए इतना दुराग्रही होता है कि सामने वाले पक्ष की उचित बात को भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शादियों में होने वाली धूमधाम, फिजूल खर्ची, प्रदर्शन, दहेज आदि के विरुद्ध मुद्दतों से आंदोलन हो रहे हैं, पर नए तरीकों से वही बातें दूसरे रूप में सामने आ जाती है। कन्या और पुत्र के बीच बरता जाने वाला अंतर ऐसा है जिसे विचारशील लोगों के परिवारों में भी कार्यान्वित होते देखा गया है। अनौचित्य के प्रति कट्टरता अपनाए रहने के लिए प्रचलनों की दुहाई देते रहने की बात ऐसी है जो मनुष्य को यथार्थता से दूर पहुंचा देती है। प्रचलन को किसी समय विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप गढ़ा हुआ मानना चाहिए। ग्राह्य और अग्राह्य का निर्णय तर्कों के सहारे नहीं, वरन मानवीय गरिमा के अनुरूप भावनाओं के सहारे करना चाहिए। अर्थशास्त्र बताता है कि नई पीढ़ी को स्थान देने के लिए पुरानों को बूचड़खानों, कसाई घरों में पहुंचाना चाहिए। यदि यह सिद्धांत पशुओं के लिए सही है तो मनुष्यों के लिए गलत क्यों हो सकता है? फिर बूढ़े माँ बाचे को कसाई खाने भिजवाना पड़ेगा। जिसकी लाठी तिसकी भैंस का जंगली कानून यदि सही ठहराया जाए तो बड़ी मछली छोटी को निगल लेती है का सिद्धांत मनुष्यों पर भी लागू करना होगा और इस संसार के सभी दुर्बलों का एक सिरे से सफाया करना होगा। देशभक्ति की दुहाई दी जाती रही तो क्षेत्र विशेष की सुविधा ही सब कुछ मानी जाएगी और किन्हीं विशेषों के साथ अन्याय होने की बात पर विचार न हो सकेगा। हमें वास्तविक न्याय का निर्णय करने के लिए स्वयं सृष्टि का सृष्टा बनकर सभी को संतान मानते हुए उचित अवसर प्रदान करना पड़ेगा, या फिर अगली शताब्दी की देहरी पर खड़े होकर आदि से अंत तक नए कानूनों का इस आधार पर निर्धारण करना होगा जिससे भविष्य में किसी अनुचित विग्रह के लिए गुंजाइश न रहे। मनुष्यों में से प्रत्येक को मानवीय मौलिक अधिकारों का संरक्षण मिले, साथ ही सृष्टि के अन्य प्राणियों को भी इस धरती पर रह सकने की सुविधा मिले। दुर्जन मुट्ठी भर होते हैं पर वे संगठित गिरोह बनाकर आक्रमण करते हैं और तथाकथित सज्जन मिलजुल कर उनका विरोध नहीं करते। फलतः संसार में अनीति और अपराधों की बाढ़ आती है। होना ये चाहिए कि अनाचारियों का सामूहिक बहिष्कार और विरोध हो, साथ ही सज्जन मिलजुल कर उनके विरुद्ध संघर्ष करें। शासन को कहा जाए कि सुधार की आशा से दर गुजर करने वाले या हल्का दंड देकर जमानत पर छोड़ देने की अपेक्षा अपराधी के साथ उतनी कड़ाई की जाए जिसे देखकर दूसरों को वैसा करने का हौसला न पड़े। शासन को जहां सत्प्रवृत्तियों का समर्थन
अभिवर्धन करना चाहिए, वहां ये भी नितांत आवश्यक है कि आत्ताई को प्रताड़ना सहनी पड़े और पश्चाताप करना पड़े। संप्रदाय को अनुपयुक्त देखते हुए उनसे निरपेक्ष हो जाना और चाहे जिसको चाहे जो करने देने की छूट नहीं दे देना चाहिए। ऐसी छूट प्रकारांतर से अनीति का समर्थन एवं प्रोत्साहन है। हमें उपेक्षापूर्ण रिक्तता उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, वरन एक नवीन मानव धर्म की संरचना करनी चाहिए और उसका परिपालन करने के लिए लोगों से अनुरोध करते रहने की अपेक्षा बाधित करने की कठोरता अपनानी चाहिए। राजनीतिक दल एवं व्यक्ति भी मात्र शासन की अर्थव्यवस्था को देखभाल करते हैं और मूर्खों के बहुमत का जिस तिस प्रकार समर्थन प्राप्त करके अपनी मनमानी चलाते हैं, ये सब भी अपूर्ण है। हमें उतनी गहराई तक जाना होगा जिससे मानवीय तत्व दर्शन का नवीन शिलान्यास हो, चिंतन में उत्कृष्टता, चरित्र में आदर्शवादिता और व्यवहार में सज्जनता का समावेश हो। वस्तुतः इसी परिधि में मानव जीवन की समस्त समस्याएं आती है, जिससे इस सुवितरित क्षेत्र का समाधान निकले, उसी को सच्चे अर्थों में तत्वदर्शन, समाज विज्ञान या शासन तंत्र कहना चाहिए। फिर उसका नाम कुछ भी क्यों न रखा जाए, मनुष्य को सत्प्रयोजन अपनाने की पूरी छूट मिलनी चाहिए, पर उसकी धूर्तता को इतने कड़े शिंगजे में चाहिए कि पीछे हटने या आगे बढ़ने की कोई कराना गुंजाइश न रहे। बढ़ते हुए विज्ञान और बुद्धिवाद ने दुनिया को सिकोड़कर एक बस्ती जैसी सीमित कर दिया है। इसमें एकता और समता की रीति नीति ही चल सकती है। मनमौजी खींचतान चलाने और कलह के सर्वनाशी विष बीज बोने की छूट पिछले दिनों मिलती रही होगी, अब उसकी तनिक भी गुंजाइश नहीं है। हमें एक बिरादरी नहीं, एक परिवार बनाकर रहना होगा और एक भाषा, एक देश, एक धर्म, एक दर्शन अपनाकर ही शांतिपूर्वक रहना होगा। इस प्रयास में प्रत्येक वर्ग को अपनी पूर्व मान्यताओं के प्रति दुराग्रह छोड़ना होगा और यह सोचना होगा कि अगले दिनों इस संसार को ऐसा सुंदर सुसंस्कृत कैसे बनाया जा सकता है जिसमें अमीर गरीब सभी मिल बांटकर खाएं। शक्ति और बुद्धि के सत्परिणामों में सभी लोग मिलजुल कर लाभ उठाएं और हंसती हंसती जिंदगी जिए। इसके लिए समुचित साधन भी मौजूद है और पर्याप्त अवसर भी। आवश्यकता इस बात की है कि दूरदर्शी विवेकशीलता के धनी अपने चिंतन को इस केंद्र बिंदु पर एकाग्र करें कि मानवीय गरिमा के अनुरूप चिंतन क्या हो, लोग उसे अपनाने और चरित्र में उतारने की प्रेरणा देने वाला शिक्षण किस प्रकार के विद्यालयों और किस स्तर के साहित्य के सत्संग स्वाध्याय द्वारा प्राप्त करें। नए युग की आवश्यकता है कि यह निर्धारण किया जाए कि समाज का स्वरूप क्या हो और उसकी आचार संहिता अपनाने के लिए जन जन को किस प्रकार सहमत किया जाए। जिनकी नस नस में धूर्तता भरी पड़ी है, उन्हें कड़ी न्याय सहने के लिए बाधित किया जाए। अब इतना समय शेष नहीं रह गया है कि फिर पीछे कभी के लिए बात टाली जा सके। हम जीवन मरण की विभीषिकाओं के बीच जूझ रहे हैं। उपाय एक ही शेष है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण का स्वरूप निर्धारण और उसका अनुशासन पूर्वक परिपालन। इतना सब कुछ करने पर ही नव युग का नवोन्मेष संभव होगा। अंतरिक्ष में चल रही उच्चस्तरीय उथल पुथल प्रज्ञा का आलोक अब घर घर पहुंचना है और जन जन करना के अंतराल को झकझोरना तथा प्रसूप्ति से विरत है। यह महाकाल का निर्धारण है। इतने उच्चस्तर पर हुए निर्धारणों के अनुकूल मनोभूमि भी सहज ही बनती जाती है और गतिविधियों का उपक्रम भी बनता जाता है। उसमें प्रत्यक्ष भूमिका तो अग्रगामी मनुष्यों की ही होती, किंतु यदि कोई परोक्ष में झांकना चाहे तो प्रतीत होगा कि ऐसे निर्धारण मानवी नहीं दैवी होते हैं। मनुष्य है तो सामर्थ्यवान, पर उसकी समर्थता प्रतिभा एक सीमित क्षेत्र तक ही गतिशील रहती है। व्यापक क्षेत्र पर छा जाना न उसकी शारीरिक क्षमता के अंतर्गत आता है और न मानसिक बुद्धि वैभव के। पत्ते और धूलिकण जब आकाश में उड़ते दिखाई दे तो समझना चाहिए इसका सूत्र संचालन अंतरिक्ष के किसी विशिष्ट केंद्र से उद्भूत हो रहा है। तिनके और पत्ते हिलडुल तो सकते हैं,
पर मीलों ऊपर उछल जाना और गरुड़ गिद्धों को चुनौती देने वाली द्रुतगामिता अपनाकर आकाश में स्वच्छंद विचरण कर सकना उनकी सामर्थ्य के अंतर्गत किसी भी प्रकार आता नहीं है। प्रज्ञा अभियान की प्रस्तुत गतिविधियों के संदर्भ में भी ऐसा ही अनुमान लगाया जाना चाहिए, ऐसे ही निष्कर्ष पर पहुंचा जाना चाहिए। विगत वर्षों में लोकमानस को परिवर्तित, परिष्कृत करने की दिशा में जो अदृश्य भूमिका संपन्न हुई है वह असाधारण है। उसे अद्भुत और अनुपम कहा जाए तो भी अत्युक्ति नहीं है। पदार्थ से संबंधित उपलब्धियां प्रत्यक्ष होती है, वे देखी सुनी और नापी तोली जा सकती है, पर परोक्ष जगत की संरचना विलक्षण है। उस क्षेत्र की उपलब्धियों को इंद्रियों और उपकरणों की सहायता से भी नाप तौल कर सकना शक्य है। आत्मीयता की सघनता को किस तराजू में तोला जाए? श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा की विभूतियों का परिमाण बता सकना कठिन है। दृष्टिकोण की उत्कृष्टता, आस्थाओं की परिपक्वता का भार किस गज से नापा जाए, किस बौट से तोला जाए? अधिक से अधिक इतना ही हो सकता है कि भीतर की स्थिति के कारण जो प्रत्यक्ष प्रतिक्रियाएं होती है उन्हें देखकर उसके मूल कारण का स्तर कितना होना चाहिए, इसकी कल्पना की जाए। युग संधि के पिछले 2 वर्षों में लोकमानस में विचित्रता और हुई है। शताब्दियों से पेट प्रजनन की संकीर्ण स्वार्थपरता में बेतरह जकड़ा हुआ जनप्रवाह इन दिनों अपने में विचित्र परिवर्तन का परिचय दे रहा है। लोग सोचने लगे हैं कि उन्हें सीमा बंधन में जकड़ा नहीं रहना चाहिए, व्यापकता के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। अपने मतलब से मतलब रखने की पकड़ अब ढीली हो रही है और मनुष्य अपने दृष्टिकोण तथा जीवन क्रम में कुछ ऐसा अनुभव कर रहा है कि उसे अंतरात्मा की दृष्टि से भी प्रखर होना चाहिए। उसे वासना रत ही नहीं रहना चाहिए, वरन संतोष भी अर्जित करना चाहिए। वैभव के आधार पर सफलता नापने और गर्व गौरव अनुभव करने का प्रचलन अब धीरे धीरे घटता जा रहा है। बड़प्पन की अनुभूति का एक नया मापदंड विकसित है, जिसमें आदमी के अपने अभ्युदय और हुआ अध पतन का लेखा जोखा लेते समय उसके मन में ये प्रश्न भी उभरने लगा है कि उसने लोक मंगल की दृष्टि से सराहनीय और सम्मानास्पद समझा जाने वाला कुछ किया है या नहीं। इसके पूर्व विलासी संग्रही अहंकारी कुचकी आक्रमणकारी ही सारा वर्चस्व अपने अंचल में समेटे रहते थे। वह सामंती मनःस्थिति और परिस्थिति जिस द्रुत गति से निरत हो रही है उसे देखते हुए लगता है कि भीतर ही भीतर कुछ बदला है। यदि ऐसा न होता तो लात का महत्व समझने वाले भूत के प्रभाव से नर्म होते क्यों दिखाई पड़ते। बातों परिवर्तन अनाज के दानों की बनावट में, पशुओं के धन गले में, आदमी 4 हाथों का होने में, चींटियां बकरी जैसी बन जाने के रूप में कदाचित ही कभी हो सके, पर आदमी के सोचने के ढंग बदलने लगे। उनमें ऐसा हुआ घिनौना पर कुछ आदर्शवादिता की दिशा में करवट लेने लगे तो समझना चाहिए कि दुर्दिनों के अंत की संभावना बनने लगी। दुर्बुद्धि का बोझ किसी कदर उतरे और संपदा की तुलना में व्यक्ति की गरिमा का महत्व समझने की तुलनात्मक दृष्टि विकसित होने लगे तो समझना चाहिए कि तमेवा का अंतिम चरण समाप्त हो चला। औचित्य अनौचित्य के बीच अंतर करने वाली विवेकशीलता यदि पालक उधारे और अगले दिनों उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों को देख सकने वाली दूरदर्शिता अंगड़ाई लेती हुई उठ खड़ी हो तो समझना चाहिए कि वह बेला आ पहुंची जिसे ज्योतिषी भाग्योदय के नाम से बताते और कुंडली देखकर आशा की चमक उभारते हैं। इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। मानवीय अंतराल के उतार चढ़ावों को जो नहीं परख सकते, जिनके लिए समृद्धि की घट बढ़ ही सब कुछ हो, उनसे क्या कहा जाए। जो विग्रह को समस्या और अवसाद के साथ जुड़े हुए यथावत को शांति कहते हैं, उनसे भी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, पर जिन्हें व्यक्ति के अंतराल में होने वाली उत्थान पतन की मूलभूत तथ्य चेतना की परिणतियों को समझ सकने की क्षमता है, उन्हें ये जानना ही चाहिए कि भूत बदल रहा है, भविष्य उत्तर रहा है और उसके निमित्त वर्तमान अपनी प्रखर भाव भूमिका निभा रहा है। हमारे अतिरिक्त और कहीं कोई कुछ नहीं कर रहा, ये कहना तो उद्दंड आत्मशलाघा और गर्वोक्ति ही होगी।
पर तथ्यों के प्रकट रहते हुए यदि यह कहना पड़े कि प्रज्ञा अभियान ने इस या उस प्रकार से लोकमानस को झकझोरने, नए ढंग से सोचने, नया कुछ करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त की तरह अपनी व्यापक भूमिका निभाई है, तो उसे विनम्रता की रक्षा करते हुए भी एक प्रत्यक्ष रहस्योद्घाटन की तरह बिना किसी संकोच, असमंजस एवं झिझक के यथार्थ बोध की तरह जनसाधारण के सम्मुख प्रकट किया जा सकता है। मात्र दृश्यों, घटनाओं, वस्तुओं के आधार पर ही जो उपलब्धियों का सफलताओं का मूल्यांकन करते हैं, उन्हें कुछ समय ठहरना होगा। संकल्प और साहस किस स्तर का था, ये जानने का मोटा मापदंड तो यही है कि उस आधार पर क्या पराक्रम बन पड़ा और क्या उपार्जन संभव हो सका। पराक्रम और उपार्जन जब तक प्रत्यक्ष न हो, तब तक ये कहना कठिन है कि संकल्प और साहस की ऊर्जा कितनी प्रचंड अथवा धूमिल थी। आज की परिस्थिति ऐसी ही है। इतने पर भी लोकमानस में उत्पन्न होने वाले ज्वार भाटों की कोई परख संभव ही न हो, ऐसी बात भी नहीं है। इन दिनों अदृश्य जगत में आशातीत परिवर्तन रहे हैं। उसका सबसे बड़ा प्रमाण एक है कि नव सृजन की उमंग जन जन के मन में उठ रही है। प्रज्ञा अभियान के समर्थकों और सहयोगियों की संख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है, उसे देखते हुए यह अनुमान लगाने में किसी को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि प्रज्ञा उभर रही है। उसकी प्रखरता ओजस्विनी होती चली जा रही है। कहीं से कोई अदृश्य तेजस्व ऐसा उभर रहा है जिससे मोदी कलियां अनायास ही खिलती चली जा रही हैं। प्रज्ञा परिजनों का, प्रज्ञा पुत्रों का उभरता परमार्थ परक पौरुष ये बताता है कि अदृश्य लोक में कुछ ब्रह्म मुहूर्त जैसी, उषा काल जैसी अतिरिक्त ऊर्जा उभरी है। जागृत आत्माएं नव सृजन के लिए जिस स्तर की उमंगें तथा तत्परताएं प्रदर्शित कर रही हैं, उन्हें देखते हुए इस तथ्य का समझना सरल हो जाता है कि परिवर्तन की युगांतरीय चेतना क्रमशः अपनी प्रखरता को प्रचंड ही करती चले जा रही है। चिंतन चेतना में उत्कृष्टता, उभरे साधन और सहायता मिलने की आवश्यकता को झुठलाया नहीं जा सकता। वे हों तो कार्य में फुर्ती भी होती है और उपलब्धियों भी अधिक बड़ी मात्रा में हाथ लगती है। इसलिए साधनों की व्यवस्था करने के प्रयास सदा से चलते हैं और सुविधा तथा समझ के अनुरूप ये आगे भी चलते रहेंगे, चलते रहने भी चाहिए। किंतु उनकी सफलता के लिए यह आवश्यक है कि वस्तुस्थिति को समझा जाए, निदान के अनुरूप उपचार किया जाए, ये समझा जाए कि व्यक्तित्वों को प्रभावी प्रतिभावान बनाने के लिए उसकी चिंतन क्षमता उत्कृष्ट स्तर की होनी चाहिए। समाज का ढांचा सुसंपन्नता और सुसंस्कारिता से भरा पूरा तभी हो सकता है कि उसके प्रचलन नीतिमत्ता पर अवलंबित हो। यह मूर्धन्यों का काम है कि चिंतन का वातावरण वे समझाकर बदल सकते हैं या प्रताड़ना देकर, अथवा दोनों के समन्वय से बात बनती है। उपाय जो भी कार्यान्वित किए जाएं, पर उनका लक्ष्य ये होना चाहिए कि मानवीय आदर्शवादिता को नष्ट भ्रष्ट होने से बचाया जाए और उसे फलने फूलने का अवसर मिलने दिया जाए। ये जिस अनुपात में बन पड़ेगा, उसी के अनुरूप प्रतिकूलताएं अनुकूलता में बदल जाएंगी। संकट के शीतकालीन हिमखंड गलेंगे और उसके उपरांत बसंत का ऐसा आगमन होगा जिसमें सर्वत्र वृक्ष वनस्पतियां फूलती फलती और अपनी शोभा सुषमा का प्रदर्शन परिचय प्रस्तुत करती हुई दृष्टिगोचर होने लगे। साधनों का अपना महत्व है। सुविधा सामग्री की सहायता से बहुत कुछ उत्पादित उपार्जित किया जाता है, पर बात इतने पर ही रुक जाती है। आदर्शवादी पुरुषों का समन्वय हुए बिना उसके अग्रगामी हो सकने का सुयोग ही नहीं आता। उदाहरण के लिए भारतीय कृषक समाज की आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण किया जा सकता है। खाद, पानी, बीज आदि के प्रबंध में सरकार ने बहुत कुछ किया है। फलतः उत्पादकों की आजीविका बढ़ी है। महंगाई का सबसे अधिक लाभ भी उन्हीं को मिला है। 50 वर्ष पूर्व वस्तुओं के जो भाव थे और अब बढ़कर वे कहां से कहां पहुंचे, इसका हिसाब लगाने से प्रतीत होगा कि महंगाई का सबसे अधिक लाभ कृषि उत्पादकों को मिला है। महंगाई के अंक उनके अधिक लाभान्वित होने का संकेत करते हैं। इतने पर भी उनकी स्थिति नाम मात्र को ही सुधरी है। गरीबी, अशिक्षा,
पिछड़ापन आदि के कुचक्र में वे पहले की तरह घिरे हुए हैं। उनमें से मुट्ठी भर लोग भी सुसंपन्न कहला सकने की स्थिति में नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्यों होता है? इसका कारण मिल पाने के लिए बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। तथ्य अपने मुंह बोलते हैं और वस्तुस्थिति को अनायास ही खोलकर रख देते हैं। मूढ़ मान्यताओं ने, रूढ़िवादिताओं ने उनकी गाढ़ी कमाई को हाथों हाथ छीन लिया और फलझड़ी की तरह जलाकर स्वाहा कर दिया। विवाह शादियों के ठाट बाट, दान दहेज, प्रदर्शन की प्रतिस्पर्धा बड़ी जो हाथ में आया था, दूसरे हाथ से बर्बाद हो गया। मातृक भोज जैसी प्रथाओं ने भी कम बर्बादी नहीं कराई। नशेबाजी की लत पहले की अपेक्षा अधिक बड़ी है और उपार्जन इन्हीं खाए खड्डों में गिरकर विलुप्त हो गया। फूट, पार्टीबाजी, मुकदमाबाजी के रूप में सर्वनाशी अहंकार फूटा। समर्थता ने आतंक का बाना पहना और चोरी, उठाईगिरी, डकैती, हत्या का सिलसिला उन गांवों में भी प्रारंभ हुआ जहां मुद्दतों से कभी कोई अवांछनीय घटनाक्रम घटित नहीं हुआ था। अनियंत्रित प्रजनन ने जनसंख्या में आश्चर्यजनक अनुपात से अभिवृद्धि की। फलतः छोटे कुटुंब बड़े हो गए। शान और शेखी में परिश्रम से जी चुराया गया। फैशन का खर्च बढ़ा। फलतः किसान की यह आमदनी जो संभाल कर रखी गई होती तो परिवार को अच्छी शिक्षा दिला सकती थी, उन्हें स्वस्थ रख सकती थी, ऐसे ही मसखरी में उड़कर बर्बाद हो गई और जो सुयोग मिला था वह बिना पानी बादल की तरह अपनी झलक झांकी दिखाकर आंखों से ओझल हो गया। नई पीढ़ियां कड़े परिश्रम से बनती हैं। तनिक सी पढ़ाई पढ़कर शहरों की ओर आराम की नौकरी तलाश करने भागती है। किसी प्रकार वे बच्चे जहां तहां गुजारा तो कर लेते हैं, पर घर के सभी सदस्य मिलजुल कर एकजुट परिश्रम करते और खेती का लाभ कई गुना बढ़ाकर संपन्नता, स्वच्छता और सम्मान अर्जित कर सकते थे। उस सभी से वंचित रह जाते हैं। इसे कहते हैं सुविधाओं के होते हुए भी दुर्बुद्धि के कारण उनका समुचित लाभ न उठा पाना। यही हर क्षेत्र में हो रहा है। कमाई की दृष्टि से अधिकांश क्षेत्रों की महंगाई होते हुए भी अधिक सुविधा साधन प्राप्त है। इतने पर भी फैशन और दुर्व्यसनों के फेर में इस कमाई का देखते देखते पलायन हो जाता है और अच्छी आजीविका रहते हुए भी तंगी भुगतने और ऋणी रहते अधिकांश लोग देखे जाते हैं। बढ़ी हुई तृष्णाएं और आवश्यकताएं जब साधारण रीति से पूरी नहीं हो पाती तो अपराधी दुष्प्रवृत्तियों अपनानी पड़ती है। शोषण, अपहरण, आक्रमण का सहारा लेना पड़ता है। छल छद्मों के जाल जंजाल गढ़ने पड़ते हैं। संपन्न परिवारों के शिक्षित लोग भी जब डकैती जैसे अनाचारों में संलग्न पाए जाते हैं तो यही सोचना पड़ता है कि साधन और नवीन प्रगति के लिए, शांति के लिए साधनों की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी सत्साहस की। देश के कर्णधारों का चिंतन एक विशेष ढांचे में ढल जाता है कि प्रगति के लिए संपन्नता बढ़ाने भर से काम हो जाएगा। वे ये भूल जाते हैं कि चढ़ी हुई संपन्नता का उपयोग यदि अनर्थ कृत्यों में होने लगा तो वह दरिद्रता से महंगी पड़ेगी। इसलिए घोड़ा खरीदते समय उसकी लगाम और जीन का भी प्रबंध करना चाहिए, अन्यथा वह उच्छृंखल होकर किसी भी दिशा में घर दौड़ेगा और किसी खाए खड्ड में सवार को ले गिरेगा। साधनों का संवर्धन करते समय इस तथ्य पर पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि उपलब्धियों का सही उपयोग बन पड़े। ऐसे दूरदर्शी विवेक से भरा पूरा लक्षण जन साधारण को मिल रहा है या नहीं, कर्तृत्वों को परिष्कृत किया जा रहा है या नहीं, चिंतन, चरित्र और व्यवहार की आदर्शवादिता के रंग में रहा जा रहा है या नहीं, उपार्जन और चिंतन का अविच्छिन्न युग्म है, ये दोनों जब साथ साथ रहेंगे तभी प्रसन्नता का वातावरण बनेगा। जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक पहिए की गाड़ी दूर तक नहीं चलती, उसी प्रकार इन दोनों में से किसी एक को लेकर चल पड़ने पर अभीष्ट की उपलब्धि नहीं हो सकती और न उज्ज्वल भविष्य का आधार खड़ा किया जा सकता है। इस तथ्य को यदि गंभीरतापूर्वक समझा जा सके
और उसकी पूर्ति का प्रयास किया जा सके तो ही यह आशा की जा सकती है कि अगली शताब्दी में जिस संपन्नता एवं प्रसन्नता की आशा की अपेक्षा की जाती है उसकी पूर्ति हो सकेगी। अन्यथा आज के समृद्ध देशों की तरह दुर्व्यसन की जहां भी गुंजाइश होगी वहां बढ़ दौड़ेंगे और बाहरी चमक दमक पर पालिश फेरते रहने के साथ साथ भीतर ही भीतर खोखलापन उत्पन्न करते रहेंगे। द्वितीय महायुद्ध में फ्रांस जर्मनी के आगे एक सप्ताह भी न टिक सका। इसका एक ही कारण था कि उसकी बाहरी चमक दमक तो बड़ी चढ़ी थी पर भीतर ही भीतर वह खोखला हो चुका था। आक्रमण होते ही वहां की प्रजा को पलायन ही करना पड़ा, जबकि रूस ने अपनी एक एक इंच भूमि की रक्षा के लिए अपने जवानों की लाशें बिछा दी। अणुबमों का प्रहार सहकर भी छोटा सा जापान इन्हें गिने वर्षों में विश्व की बड़ी शक्ति बन गया है। यह उस देशवासियों के उत्कृष्ट चिंतन और समर्थ पराक्रम का प्रतिफल है। इजराइल का उदाहरण सामने है। बेतों के रेगिस्तान में रहकर भी चारों ओर से विरोधियों के बीच रहता हुआ भी अपने अस्तित्व की रक्षा कर रहा है। इसे उसकी आंतरिक दृढ़ता ही न चाहिए। प्राचीन भारत का इतिहास महानता से भरा हुआ है। उन दिनों जीवन यापन जितने ही साधन थे, कुबेर भंडारी ने घरों में स्वर्णघट गाड़ नहीं रखे थे, किंतु फिर भी उनकी चारित्रिक गरिमा इतनी बड़ी थी, दृष्टिकोण इतना सुधरा हुआ था कि यहाँ के नागरिकों को देव मानव कहा जाता था। उसी देवत्व ने न केवल अपनी धरित्री को स्वर्गादपि गरियसी बनाया था, वरन विश्व वसुंधरा के हर कोने में सभ्यता सुसंस्कारिता के साथ साथ भौतिक प्रगति का भी पथ प्रशस्त किया था। तब विपुल साधनों के लिए लालायित नहीं रहा जाता था। ऋषि मनीषी तो भोजपत्र के वस्त्र पहनकर कंदमूल पर निर्वाह चलाकर गुफा झोपड़ियों में समय बिता लेते थे, पर पुरुषार्थ इस स्तर का करते जिसे मुक्त कंठ से सराहा जाता रहे। ये परीक्षित तथ्य है। खरे सोने को 1000 बार परखा जा सकता है। विचारणा की उत्कृष्टता के समर्थन में विश्व के महामानवों का इतिहास भरा पड़ा है। मनुष्य भले ही सैनिक, व्यवसाय, शिल्पी, कलाकार, साहित्यकार, धर्मोपदेशक, ज्ञानी, तपस्वी कुछ भी क्यों न रहा हो, उसकी वरीयता तभी निखरी और उभरी है जब वो अंतस की दृष्टि से प्रखर, प्रतिभावान और प्रामाणिकता से सुसंपन्न रहा हो। अगले दिनों जिस सर्वतोन्मुखी प्रगति की हम योजना बनाते और अपेक्षा करते हैं, उसके लिए साधनों के बलबूते ही लक्ष्य तक न पहुंच सकेंगे। उसको भावनात्मक विचारणा की भी अनिवार्य आवश्यकता पड़ेगी। अवरोधों से जूझने की सूझबूझ जगह व्यक्ति और समाज के सम्मुख उपस्थित अगणित कठिनाइयां, अभावों और संकटों के समाधान किस प्रकार दूर किए जाएं। इस संदर्भ में 2 प्रकार के चिंतन, एक ऊपर से थोपने के, दूसरे भीतर से उगाने के। दोनों में से पहला बेजड़ का है और दूसरा चिरस्थायी। नाटक के पात्रों के ऊपर आवरण पहनाकर इस प्रकार सजा दिया जाता है मानो वे जो कुछ दिखते हैं वही हो। राजा, मंत्री, सेनापति, संत, सेठ आदि का अलग अलग परिधान होते हैं। उनको सजा देने पर वे वस्तुतः वैसे ही लगते हैं जैसे कि सजाने वालों ने उन्हें दिखाने का प्रयत्न किया है। रामलीला में विभिन्न पात्रों के नकली मुखौटे लगाते हैं। उन्हें चेहरे पर लगाने से देवता, अवतार, संत, भक्त, दैत्य, दानव जैसे लगने लगते हैं, पर यदि मुखौटे को उतार लिया जाए, परिधान हटा दिए जाएं तो सामान्य व्यक्ति जैसा असली रूप प्रकट हो जाता है। तब उस कौतुक कौतूहल की भी समाप्ति हो जाती है। समाधान वास्तविक भी हो सकता है और अवास्तविक भी। अवास्तविक वे हैं जो बाहर से थोपे जाते हैं, वास्तविक वे हैं जो व्यक्तित्व में से उभरे और जीवन के साथ जुड़े हैं। कोई देश उधार के शस्त्र और सैनिक लेकर समर्थ नहीं हो सकता। भीतर से यदि देश पोला है तो बाहर की छत्र छाया कितने समय तक टिकेगी। कलई बहुत दिन नहीं चलती, बालू की दीवार अधिक देर नहीं खड़ी रहती, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। दूसरे के कंधों पर लटकर न तो लंबी यात्रा की जा सकती है और न जिंदगी कट सकती है।
बल तो वही काम देता है जो अपनी छाती और भुजाओं में उभरा हो। समाधान भी ऐसे ही ढूंढे जाने चाहिए। किसी को भिक्षा देकर न तो संपन्न बनाया जा सकता है न और स्वावलंबी। मनुष्य अपनी ही कमाई से सम्मानपूर्वक जिंदगी काट सकता है। दरिद्रता मिटाने के लिए मनुष्य का आलस्य, प्रमाद मिटाना चाहिए और उसमें तत्परता तन्मयता के साथ उपार्जन करने की ललक उत्पन्न की जानी चाहिए। इसके अभाव में दूसरों की दी हुई भिक्षा या सहायता से टिकाऊ हल नहीं निकल सकता। जो मेहनत से कमाता है वह समझ से खर्च भी करता है। जिसे मुफ्त में संपदा हाथ लगी है वह उसका न तो महत्व समझ सकेगा और न उसका सदुपयोग कर सकेगा। अपव्यय दुर्व्यसन उसकी पोटली जल्दी ही खाली कर देंगे। इसलिए अच्छा हो कि मनुष्य स्वावलंबी सुसंस्कारी बने और किसी की ओर सहायता पाने की दृष्टि से न तके। उपार्जन कला में प्रवीण मारवाड़ी पंजाबी कहीं हाथ पसारते नहीं देखे गए। इसके विपरीत भिक्षुकों के समुदाय आए दिन जिस तिस प्रकार जहां तहां से भटकते रहने पर भी मन से हीन परिस्थिति से दीन बने रहते हैं। समाधान वही कारगर होते हैं जिनकी निजी जड़ें होती है। अमर बेल जिस पेड़ पर छाई होती है उसे चूसने के उपरांत स्वयं भी सूख जाती है। कानूनों के द्वारा सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए प्रयत्न करना अच्छी बात है, पर वह ऊपर से थोपी होने के कारण सफल नहीं हो पा रही है। न तो बाल विवाह बंद होते दिख रहे हैं और न दहेज की मांग बंद हो रही है। रिश्वत और व्यभिचार दोनों के विरुद्ध कड़े कानून है, पर दोनों पक्ष अपनी पटरी निकाल लेते हैं और सहयोगपूर्वक ये कुकर्म यथावत चलते रहते हैं। कानून अपना काम पूरा तब करे जब इन अनाचारों के विरुद्ध लोकमानस विनिर्मित हो और घृणा उभरे। जाति पांति के आधार पर ऊंच नीच मानने का संविधान में विरोध है, पर ब्राह्मण ब्राह्मणों में, कायस्थ कायस्थों में, अछूत अछूतों में जो आपसी ऊंच नीच की मान्यता है उसका क्या किया जाए। सवर्ण और असवर्णों के बीच पाए जाने वाले भेदभाव पर तो मुकदमा भी चल सकता है, पर एक ही जाति की उपजातियों में जो भेदभाव है, एक जाति का अछूत दूसरी जाति के अछूत से रोटी बेटी व्यवहार नहीं करना चाहता, उसका क्या उपाय किया जाए। ऐसा ही भेदभाव गरीब अमीर और शिक्षित अशिक्षित के बीच भी देखा जाता है। अपने घरों की महिलाओं तक को लोग गई गुजरी ठहराते हैं, उनसे अपमानजनक व्यवहार करते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए। कानून का भय दिखाना आवश्यक है। राष्ट्रीय मान्यता के रूप में संविधान में भी सभ्यता सूचक निर्धारणों का उल्लेख होना चाहिए, सो है भी, पर इतने से भी हमारा उत्तरदायित्व पूरा नहीं हो जाता। करना कुछ और भी पड़ेगा, और वह है आस्थाओं को झकझोरना, विचारों की अवांछनीयता में आमूल चूल परिवर्तन करना, औचित्य का पक्ष समर्थन करने वाली विवेक बुद्धि को उभारना, न्याय के प्रति आस्थावान होना। यह मान्यता भीतर से जागेगी तो वह जाति पांति तक देश वंश तक सीमित न रहेगी, वरन विषमता के हर पक्ष की छठ करेगी। मनुष्य की अक्लमंदी में घुसी हुई धूर्तता का कोई अंत नहीं। वह शासन की पकड़ से बच सकता है, कानून को अपने समर्थक के रूप में प्रस्तुत कर सकता है, प्रलोभन और दबाव से गवाहियां जुटा सकता है, सबूत इकट्ठे कर सकता है और राजदंड की पकड़ से सहज ही बच सकता है। इसी प्रकार समाज को बहकाना भी कुछ कठिन नहीं है। देशभक्त नेता और धर्मोपदेशक बनने में थोड़े से कला कौशल की आवश्यकता है, जिसे किसी भी सहकर्मी के रंग ढंग देखकर उसकी अनुकृति अपनाई जा सकती है। थोड़ा सा दान पुण्य, पूजा पाठ के कर्मकांडों को निभाते रहने पर संपर्क क्षेत्र में अपने धर्मात्मा होने की ख्याति फैलाई जा सकती है, और पर्दे के पीछे अनाचार इस प्रकार करते रहा जा सकता है कि उनके संबंध में किसी को गंध भी न लगे। इसी चतुरता के बलबूते शोषितों के मुंह से जय जयकार कराने के लिए मजबूरी उपस्थित की जा सकते हैं। इतने हथकंडों को रोक पाना कठिन है। यही कारण है कि प्रत्येक अनाचार के संबंध में कानूनी प्रतिबंध होने,
शास्त्रों द्वारा पाप घोषित किए जाने, उपदेशकों द्वारा दुष्कर्मों को हेय ठहराए जाने के धुआंधार प्रचार होते रहने पर भी लोग टस से मज नहीं होते, अपनी बेढंगी चाल में जरा भी परिवर्तन नहीं करते। चिकने पड़े की तरह अपने ऊपर उपदेशों के पानी की एक बूंद नहीं ठहरने देते। स्थिति यही बनी रही तो समझना चाहिए कि दुर्भाग्य का काल राहु पीछे ही पड़ा रहेगा और उन स्वर्णिम स्वप्नों के साकार होने का कभी अवसर न मिलेगा, जिसमें मनुष्य सतयुगी सुख सुविधाओं से भरी पूरी जिंदगी जी सकने की आशा की अपेक्षा की जाती है। मात्र संपदा, शिक्षा, बलिष्ठता के बलबूते मनुष्य दूसरों को डरा धमकाकर, फुसलाकर अपना उल्लू सीधा तो कर सकता है, पर उसे औचित्य के प्रति आस्थावान होने के लिए प्रभावित, अनुप्राणित नहीं कर सकता। इस दिशा में गंभीरता से सोचना होगा और ठोस प्रयास करना होगा, अन्यथा जिस सर्वनाशी कुचक्र में हम फंस गए हैं उसमें से निकलना सजा ही संभव न होगा। जेल जाकर वहां रहने वाले वरिष्ठों से शिक्षा पाकर जो निकलता है, वह अपराधों के क्षेत्र में ट्रेंड प्रवीण पारंगत होता है। सामाजिक भाना सुनते रहने पर मनुष्य वीठ हो जाता है। विनाश विभीषिकाओं का अंत होकर रहेगा। दो परस्पर विरोधी युगों का मिलन काल बड़ा वीर होता है। उस अवधि में जो विसंगतियां दीख पड़ती है, ये बहुत ही विचित्र होती है। ब्रह्म मुहूर्त में तारे बुझने लगते हैं और तमिश्रा घनीभूत हो जाती है। विदा होने से पहले अंधकार इतना गहन होता है, जितना रात्रि है अन्य प्रहरों में नहीं होता। दूसरी ओर उषाकाल का अरुणोदय पूर्व प्राची दिशा में धीमा उजाला भी मुस्कान आरंभ कर देता है। अंधकार का घटना और प्रकाश का बढ़ना दोनों परस्पर विरोधी हैं, किंतु फिर भी वे अपने समय पर अपना काम करते ही हैं। दीपक बन बुझने को होता है तो उसकी लौ बार बार उद्दीप्त होती और अंत में बंद हो जाती है। मृतक भी अपनी सांसें अंतिम क्षणों में बड़ी तेजी से चलाता है। बीज एक ओर गलता जाता है, दूसरी ओर नवांकुरों का उत्पादन भी करता है। शिशु जन्म के समय कितनी विकट प्रसव पीड़ा होती है इसे सभी जानते हैं, पर साथ ही यह भी आशा करते हैं कि कुल का दीपक जन्मेगा और परिवार का सहारा बनेगा। इन्हें परस्पर विरोधी बातें कह सकते हैं, किंतु परिवर्तन कालों में सदा ऐसा ही होता है। बसंती शोभा सुषमा बिखरने से पूर्व शीतल हेमंत का साम्राज्य होता है। पेड़ों से पत्ते गिरते और उन्हें कुरूप फूंक बना देते हैं, पर उस समय के तनिक खिसकते ही नई कोपलों और फूलों का सिलसिला आरंभ होता है, जिससे वातावरण उल्लासमय बनता और मधुर फल लगने का क्रम चल पड़ता है। ग्रीष्म सब कुछ सुखा देती है, अंधड़ों और चक्रवातों की विभीषिका खड़ी कर देती है, पर उसका समापन होते होते ठीक प्रतिकूल परिस्थितियों बनती है और बादलों के घटाटोप दौड़ पड़ते हैं, जलभल एक कर देने वाली वर्षा होती है। हरी तेमा का मखमली फर्श सारी जमीन पर बिछ जाता है। ग्रीष्म और बरसते श्रावण की तुलना की जाए तो उसके बीच जमीन आसमान जैसा अंतर दीख पड़ता है। परिवर्तन काल ऐसे ही विचित्र होते हैं। जीवित को मरण काल में प्राण त्यागने पड़ते हैं और मूत्र मार्ग में बेहोश पड़ा भ्रूण प्रसवकाल के क्षणों में नवजीवन का परिचय देता है। प्रकृति की यह विचित्रताएं लगती तो आश्चर्यजनक हैं, पर हैं सुनिश्चित और आवश्यक। यदि ऐसा न होता तो सर्वत्र स्थिर जड़ता दृष्टिगोचर होती। परिवर्तन का मोहक नृत्य समाप्त हो जाने पर यहाँ नीरवता निस्तब्धता छा जाती। सृष्टा ने इस धरती की शोभा सुव्यवस्था बनाए रहने का दायित्व अपने ज्येष्ठ पुत्र मनुष्य के कंधों पर सौंपा है। साथ ही यह निर्देश किया है कि अपनी गरिमा को सुसंस्कृत स्तर तक पहुंचाने का प्रयत्न करे। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते समय जो हेय स्तर की आदतें, मान्यताएं, गतिविधियां एकत्र कर ली हैं, उन्हें खरपतवार की तरह उखाड़ फेंके, कूड़े कचरे की तरह बुहार डालें, ताकि शक्तियों का अपव्यय बचे और ऐसे क्रियाकलाप चल पड़े जिनके सहारे असंतुलन को संतुलन में बदला जा सके। धरती की स्वर्गोपम उपमा गरिमा अक्षुण्ण बनी रहे। देखा जाता है कि मनुष्य जहां स्वाभाविक रूप से अति महान है,
वहां उसमें ये दोष भी है कि अपने गौरव और दयात्वी को भुलाकर इर्द गिर्द चल रही गतिविधियों से प्रभावित होकर उन्हीं का अनुगमन करने लगते हैं। सतयुगी वातावरण के दिनों में श्रेष्ठता का आवेश ही हर किसी पर छाया रहता है और आदर्शवादिता के क्षेत्र में हर कोई अपने पराक्रम एवं वर्चस्व का प्रमाण प्रस्तुत करते रहते हैं। प्रतिस्पर्धा की घुड़दौड़ लगी रहती है। सर्वत्र महामानवों का ही बाहुल्य दिख पड़ता है, किंतु जब मनुष्य उल्टी राह चलता है, कीचड़ और गंदगी में लौटता है तो शरीर परिधान सभी दुर्गंध से भर जाते हैं। उन्हें छूने तक की इच्छा नहीं होती। ऐसे लोगों का बाहुल्य जहां भी जब भी होता है, तब वहां विभत्स दृश्य दृष्टिगोचर होते हैं। शराब खाने में गाली गलौज और जुल्म जोर का ही माहौल दिख पड़ता है। ये कलियुग है, उसी को अवांछनीय वातावरण कहते हैं। जब नीतिमत्ता के निर्वाह की जिम्मेदारी की परित्याग कर दिया जाता है तो दृश्य नरक जैसा ही बन जाता है। उससे व्यक्ति का पतन और समाज का पराभव होता है। विग्रह और विनाश के शोक और संताप के दृश्य दिखाई देने लगते हैं। इन दिनों हमें ऐसे ही वातावरण में रहना पड़ रहा है। विषम परिस्थितियां चारों ओर से दिख पड़ती है। बिगड़े का सुधार आवश्यक है। टूट फूट की मरम्मत की जाती है। जराजीर्ण भवनों को टोक पीट कर काम चलाओ बनाया जाता है। बर्तनों और कपड़ों की भी ऐसी ही साज संभाल चलती रहती है। इसके लिए मनुष्यों को ही आगे आना पड़ता है। यो मूलतः निर्माता के किए पर ही बिगाड़ को सुधारने की भी जिम्मेदारी है। मकान मालिक की मरम्मत और रंग रोगन कराता है। प्रांतीय क्षेत्रीय शासन जब अव्यवस्था और अराजकता से घिर जाते हैं, तब कार्यवाहकों को निलंबित या परिवर्तित कर दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन लागू होता है। मनुष्य जब तक बिगड़ी परिस्थितियों को संत, सुधारक और शहीदों के माध्यम से सामयिक अव्यवस्थाओं को संभालता रहता है, तब तक उसके पौरुष और वर्चस्व की प्रशंसा एवं प्रतिष्ठा ही बनी रहने दी जाती है। कोई ऊपरी छेड़खानी नहीं होती। किंतु जब पतन का प्रवाह द्रुतगामी हो जाता है, तो उसकी रोकथाम करने और साज संभाल का जुगाड़ बिठाने के लिए अधिष्ठाता को अपना मार्शल कानून लगाना पड़ता है। स्थिति को संभालने वाले प्रशिक्षित अफसर भेजने पड़ते हैं। इसी का नाम अवतार है। अधर्म की बढ़ोतरी और धर्म के ह्रास जैसी विषम परिस्थितियों में स्वयं आकर साज संभाल करने का दिया हुआ वचन भूतकाल में भी चरितार्थ होता रहा है और अब भी होने जा रहा है। निराकार परमेश्वर स्वयं तो जन्म नहीं ले सकता और न किसी व्यक्ति विशेष के छोटे कलेवर में सीमाबद्ध होकर विशाल ब्रह्मांड के घट घट में समाया रह सकता है। जो असंभव है वह न पिछले दिनों हुआ है और न अब या अगले दिनों होगा। अवतार एक अंधड़ तूफान की तरह आता है, जिसके सहायक होने को इच्छुकों की पात्रता उन्हें बढ़ चढ़कर काम करने का अवसर प्रदान करती है। युग सृजिता उत्पन्न होते हैं और उल्टे को उल्टकर सीधा करने की प्रक्रिया में प्राणपण से जुटकर नियंता के संकेतों को समझते हुए उसकी इच्छा पूर्ति में अपनी समय सत्ता को नियोजित करते हैं। कर्तृत्व मनुष्य का होता है और नेतृत्व भगवान का। ऐसी दशा में कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं और सामान्य स्तर के दिखने वाले मनुष्य भी ऐसे काम करते हैं जिन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। युग परिवर्तन के अवसरों में सृजन सैनिकों का पराक्रम ऐसा ही होता है जिसे तुच्छ मनुष्य कदाचित ही कभी कर सके। तूफान जब आते हैं तो उसके साथ पड़कर रेत के कण और सूखे पत्ते उड़ते चले जाते हैं और आसमान चूमते हैं। नगण्य सी टहनियां नदी के प्रचंड प्रवाह में पड़कर द्रुतगति से सनसनाती चली जाती हैं और लंबी यात्रा पूरी करके समुद्र तक पहुंचती है। ग्रीष्म की बहुलता में साधारण हवा के झोंके चक्रवात बनते हैं और पेड़ों को उखाड़ते, झोपड़ों को उछालते चले जाते हैं। युग परिवर्तन के समय भी ऐसा ही होता है। सांसारिक दृष्टि से सामान्य योग्यता और परिस्थिति के व्यक्ति जब उच्चस्तरीय परमार्थिक काम करने खड़े होते हैं तो उन्हें भगवान की अतिरिक्त शक्ति सहायता करती है,
उसी के बलबूते वे इतने बड़े काम कर दिखाते हैं जिन्हें मानुषी कहने में झिझक होती है, जिन्हें दैवी कहने को ही मन करता है। ऐसे अनेकानेक उदाहरण इतिहास में मौजूद हैं और आगे भी प्रस्तुत होते रहेंगे। हनुमान, अंगद, अर्जुन, भीम, परशुराम, अगस्त्य, दधीची, भागीरथ, राम, कृष्ण, बुद्ध, गांधी, ईसा, दयानंद, विवेकानंद आदि के कृत्यों को देखकर यह अनुमान लगाना पड़ता है कि यदि उनके साथ दैवी अनुग्रह न रहा होता तो इतने असाधारण कार्य कर सकने में उन्हें आश्चर्यजनक सफलताएं क्यों कर मिलती। रीछ, वानरों की सहायता से समुद्र पर पुल कैसे बन जाता। लाठी का टेका लगाकर ग्वालबाल गोवर्धन उठाने में कैसे सफल हो पाते। अनीति का उन्मूलन और सत्प्रवृत्ति संवर्धन में दैवी सहायता सदा ही उपलब्ध होती रही और होती रहेगी। अदृश्यदर्शी अपनी दिव्य दृष्टि से यही सब होते हुए देख रहे हैं। उन्हें हस्तामल कवत ये दिख रहा है कि मनुष्य ने अपनी मर्यादा और गरिमा को तिलांजलि दे दी। फलस्वरूप अदृश्य वातावरण विषाक्त हो गया। प्रकृति प्रतिकूलताएं उगलने लगी, विपत्ति बरसाने लगी और ऐसी दलदल जैसी परिस्थिति बन गई जिसकी विभीषिका विश्व विनाश जैसा संकट खड़ा किए हुए है। आशंका और आतंक से हर किसी का दिल धड़क रहा है। उबरने का उपाय एक ही है, मानवीय सुधार प्रयासों के असफल हो जाने पर उसका दूसरा उपचार आद्य शक्ति महाप्रज्ञा के अवतरण रूप में सामने आए और अपने वीरभद्रों को सुधार प्रयासों में जुटाए। विश्वास यही बन गया है कि यही होकर रहेगा। असुरता की लंका बलेगी और देवत्व उदय एवं धरती पर स्वर्ग के अवतरण वाला राम स्वयं फिर से नए रूप में प्रकट होगा। इस प्रकटीकरण का प्रत्यक्ष प्रभाव एक ही रूप में दिख पड़ेगा कि युग शिल्पियों की एक सृजन वाहिनी अनायास ही इन दिनों उग पड़ेगी। उसका पुरुषार्थ उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा जिनकी की इन्हीं घड़ियों में अविलंब आवश्यकता है। बुरा समय इन दिनों घिरा हुआ दिख अवश्य रहा है, पर ऐसा प्रचंड वायुवेग का माहौल भी बन रहा है जो इन घटाटुपों को उड़ाकर कहीं से कहीं पहुंचा देगा। सहायता के दिए दैवी शक्ति का आह्वान। कहते हैं विष्णु शेष शया पर क्षीरसागर में सोते रहते हैं। उनकी निद्रा में कोई विघ्न न डाले इसलिए शया रूप में पड़ा हुआ सहस्रमुखी शेषनाग सदा फन फैलावे तैयार रहेगा। उनके विश्राम में किसी प्रकार की विघ्न बाधा न पड़े इसलिए लक्ष्मी जी पैताने बैठी चरण चापा करती रहती है। ऐसा क्यों होता है? इसका एक ही उत्तर है कि वे अपने ज्येष्ठ पुत्र मनुष्य पर बहुत भरोसा करते हैं। उनका विश्वास है कि जो भी समस्याएं अड़चनें कभी आती होंगी उनका निराकरण वह अपनी समर्थता और बुद्धिमत्ता के सहारे कर लेगा। इस निमित्त उसे बहुत कुछ दिया भी गया है। सृष्टा ने अपनी अनंत क्षमताओं को मनुष्य के बीज रूप में भर दिया है ताकि उसे आत्मबल का भरोसा बना रहे और साथ ही यह ध्यान भी बना रहे कि प्रसुप्ति को जागृति में बदलना है। बीज के भीतर वृक्ष सोया रहता है। उसे धरती में बोना और खाद पानी से सींचना पड़ता है तभी वह सुयोग्य बनता है जिसके सहारे कोठों भरे धन धान्य का भंडारण वैभव की वृद्धि करे। हनुमान में सामर्थ्य थी, पर बिना उद्बोधन के वह न प्रकट हो सकी और न क्रियान्वित। प्रसुप्त अंतकरण की स्थिति में वे भगोड़े सुग्रीव की नौकरी करके अपना गुजारा करते थे। राम लक्ष्मण के संपर्क से विद्युत करेंट उन्हें छू गया तो स्थिति बदल गई और महावीर विक्रम बजरंगी हो गए। अगले प्रसंगों में वह अवसर भी आता है जब समुद्र लांघने की समस्या थी। गदाधारियों में से सभी चकरा रहे थे। हनुमान भी कार्य की विशालता और भयंकरता देखकर मौन धारण किए एक कोने में उदास बैठे थे। जामवंत ने जब उद्बोधन दिया तो उनका आत्मा विस्मरण छूटा। कटिबद्ध हुए और देखते देखते समुद्र लंघ कर लंका को वीरान करने में लग गए। शेषशायी विष्णु वह है जो मनुष्य की क्षमता और गरिमा के भरोसे यह विश्वास करता है कि सब कुछ ठीक चलता होगा और ठीक चलेगा।
जब आभास होता है कि दायित्व निभ नहीं रहा है तो स्वयं आगे आते हैं। शयन शैया छोड़ते हैं और पराक्रम भरे चक्र सुदर्शन को गति देते हैं। उन्होंने वाराह, नरसिंह और परशुराम के रूप भी धारण किए हैं और अवसाद, आतंक को जड़मूल से उखाड़कर भगाया है। उन्होंने लंका की बलिष्ठ असुरता का भी विनाश किया है और द्वापर में अनौचित्य के विरुद्ध महाभारत का भी सरंजाम जुटाते रहे हैं। उन्होंने बुद्ध, गांधी के रूप में भी पराक्रम किए हैं। मनुष्य को कृपणता बरतते देखकर उन्होंने गीता का तत्वज्ञान भी समझाया और सारथी बनकर अर्जुन का रथ सही मार्ग पर चलाया। प्रथम आक्रमण सदा बाजी जीतता रहा है, पीछे उसका परिणाम कुछ भी क्यों न भुगतना पड़े। देव दानव संग्राम में सदा प्रथम विजय दैत्यों की ही हुई है। देव वर्ग अपने जैसा सज्जन दूसरों को भी मानता रहा है और कल्पना करता रहा है कि दुष्टता चरम सीमा तक पहुंचने से पहले ही रुक जाएगी, किंतु यह अनुमान गलत ही साबित होता रहा है। आक्रमण के विरुद्ध प्रत्याक्रमण करना पड़ा है। यो देवत्व इस संदर्भ में अभ्यस्त और प्रवीण नहीं होता, इसलिए उसे निराकरण में देर भी लगी है और कठिनाई भी झेलनी पड़ी है, किंतु एक सुयोग देवपक्ष के साथ जुड़ा रहा है कि उसे अदृश्य शक्तियों का सहयोग उपलब्ध होता रहा है। दुर्दांत वृत्रासुर का आतंक जब चरम सीमा पर पहुंचा तो देवता घबराए। वे प्रजापति के पास पहुंचे, उन्होंने देवताओं की संयुक्त शक्ति एकत्रित की और उससे दुर्गा का सृजन की। महाष्की ने महिषासुर, शुभ, निशुंभ, मधुकैटभ, रक्तबीज आदि को धराशायी बना दिया। इस कथा में तथ्य इतना ही है कि देवमानवों की संयुक्त शक्ति यदि दानवों के विरुद्ध अड़ जाए तो सफलता में कोई संदेह नहीं रह जाता। इंद्र को द्वारा देखकर दधीची ने अपनी अस्थियां ऐसा वज्र बनाने के लिए दे दी थी कि देववर की जीत निश्चित हो गई। वह कथा सभी को याद है जिसमें ऋषियों के रक्त संग्रह से घड़ा भरा गया था और उस घड़े से सीता जन्मी जो असुरता के गढ़ को विस्तार करने में निमित्त कारण बनी। उन्हीं के कारण रीछ, वानरों को बहती गंगा में हाथ धोकर अपने को कृतकृत्य करने का अवसर मिला था। ये देवी सहायता का ही अनुदान है जिससे देवत्व की शाश्वतता सजीव बनी रही और अपनी वरिष्ठता अक्षुण्ण बनाए रह सकी। संदर्भ आज की परिस्थितियों का है। मायावी बेताल का वितान चारों ओर तना हुआ है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जिसमें प्रवेश करने पर जहरीली घुटन अनुभव न होती हो। जहां सत्यानाशी संभावनाएं अजगर जैसा सिर उठाए फुसकार न रही हो। इनके निराकरण के प्रयत्न न किए गए हों, सो बात नहीं, पर सोचने का तरीका ईंट का जवाब पत्थर से देने जैसा ही रहा है। माया को माया से काटने के पासे बिछाए गए हैं, पर मैल से मैल को कैसे धोया जाए। दानवी मायाचार का मुकाबिला उस तरीके को अपनाकर तो तभी दिया जा सकता है जब आक्रांता से बढ़कर आक्रमण किया जाए और अनीति के सामने उससे भी बड़ी अनीति खड़ी की जाए। किंतु ये देव प्रकृति के लिए संभव नहीं। उनका स्वभाव ही ऐसे ढांचे में ढला नहीं होता। ऐसी दशा में संकट की निवृत्ति तभी हो सकती है जब देव पक्ष को ईश्वरीय सहायता उपलब्ध हो। ये सब कुछ अनायास ही नहीं हो जाता, वरन देव पक्ष को भी अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए ऐसी गुहार लगानी पड़ती है जिससे आवश्यकता और पात्रता भगवान के सामने सिद्ध हो सके। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवता आक्रांत होने पर प्रजापति या विष्णु की शरण में गए हैं और समय रहते सहायता मिलने की याचना की है। ग्राह के मुंह में फंसे हुए गज ने भी पुकार की थी और द्रौपदी ने भी लाज जाने की गुहार में समूची भाव संवेदना भर दी थी। इसी मनस्थिति को दूसरे शब्दों में तप कहते हैं। भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए प्रचंड तप किया था। शिव का वरण करने के लिए पार्वती को भी तप करना पड़ा था। भगवान को गोदी में खिलाने के लिए स्वयंभू मनु और शत्रुपा रानी को कठिन तपस्या करनी पड़ी थी। सृष्टि की संरचना में हाथ डालने से पूर्व ब्रह्माजी को भी उग्र तपस्या पूरी करनी पड़ी थी। भारत भूमि एवं विश्व वसुधा को अनाचार मुक्त बनाने के लिए पिछले दिनों महर्षि रमन,
योगी अरविंद आदि ने तपश्चर्या का मार्ग ही अपनाया था। देश की स्वतंत्रता में एक ही समय में अनेकानेक महामानवों के उत्पादन में उन तपस्याओं का असाधारण योगदान रहा है। वर्तमान परिस्थितियों में विश्व समस्याओं के समाधान हेतु प्रज्ञा अभियान द्वारा सामूहिक तप साधना की एक श्रृंखला चलाई गई है। उसका प्रभाव एकाकी साधना की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। ईसाइयों के गिरजों में रविवार को, मुसलमानों की मस्जिदों में शुक्रवार को नमाज की धूम रहती है। जो नित्य नियमित रूप से प्रार्थना नहीं कर सकते, वे भी उन सामूहिक आयोजनों में सरलतापूर्वक सम्मिलित होते हैं। एकाकी प्रयासों की अपेक्षा सम्मिलित कार्यक्रम की शक्ति सामर्थ्य कहीं अधिक होती है, इसे तो हर कोई जानता है। प्रज्ञा अभियान के सूत्र संचालक ने 24-24 लक्ष्य के 24 गायत्री महापुरस्चरण किए थे। उनका संकल्प किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं वरन जन कल्याण के निमित्त ही था। आमतौर से साधनाएं व्यक्तिगत ही होती है। लोग अपने लिए स्वर्ग मुक्ति आदि सिद्धि, देवदर्शन, वरदान, मनोकामना, कष्ट निवारण आदि के निमित्त ही साधनाएं करते हैं, किंतु अपनी साधनाएं आरंभ से अंत तक युग परिवर्तन एवं जन कल्याण के निमित्त ही हो रही है। महापुरस्चरणों के अंत में सहस्रकुंडी यह भी सामूहिक ही हुआ था और इसके उपरांत गायत्री अनुष्ठान एवं यह आयोजन का क्रम सामूहिक इबादतों के रूप में ही चला है। अब भी हर नवरात्रि में सामूहिक साधनाएं ही होती है। युग संधि के संदर्भ में विगत 4 वर्ष से प्रतिदिन 240 करोड़ गायत्री जप का आयोजन चल रहा है। प्रज्ञा परिवार के प्रायः 24 लाख परिजन प्रतिदिन 2 माला गायत्री जप न्यूनतम करते हैं। एक माला आत्मपरिकार के लिए, दूसरी विश्व कल्याण के लिए। इस प्रकार न्यूनतम 240 करोड़ जप नित्य हो जाता है। ऐसे योजना कहीं भी कभी भी अब तक नहीं बनी है। इसी प्रयोजन के लिए अब से 3 वर्ष पूर्व सूक्ष्मीकरण साधना आरंभ की गई थी। उसे सावित्री साधना के नाम से जाना गया था और पंचकोश अनावरण भी कहा गया था। उसके साथ जुड़े हुए अनुशासन अतीव कठोर थे। इन दिनों जहां भी, जिनसे भी, जैसे भी तपश्चर्या बन पड़ रही है, इनकी तुलना में इसे किसी भी प्रकार कम नहीं माना जा सकता है। तन साधना में ऐसे कठोर इतने व्रत नियमों को कोर विरले ही साध पाते हैं। अब वह साधना पूर्ण होती है। इसे भारत की देवात्मा का कुंडलिनी जागरण कहा जाए तो इसमें तनिक भी अत्युक्ति न होगी। आमतौर से व्यक्ति विशेष अपनी निजी क्षमता उभारने के लिए कुल कुंडलिनी की प्रचंड साधना करते हैं। उसमें शतचक्रों का वेधन तथा बंध मुद्राओं का ध्यान, धारणाओं का विशेष समावेश होता है। पर अपनी साधना तो भारत की देवात्मा में प्रचंड बल भरने की थी, ताकि इस स्वर्गात्पी गरियसी देवभूमि का देवत्व दावानल की तरह उबल पड़े। ध्रुव भागीरथ जैसी 3 वर्षीय प्रस्तुत साधना का अभीष्ट परिणाम निश्चित रूप से होना है और वह अपने ढंग का अत्यंत महिमा में प्रभाव उत्पन्न करेगा। भारत की देवात्मा जगेगी और वह न केवल अपने देश की समस्याओं का समाधान करेगी, वरन समीपवर्ती दूरवर्ती अन्य क्षेत्रों पर भी उसका प्रभाव पड़े बिना न रहेगा। देश अपना उत्कर्ष करेगा, प्राचीन गौरव गरिमा को हस्तगत करेगा और अन्यान्य क्षेत्रों पर भी कल्याण के राजमार्ग पर चल सकने की क्षमता प्रदान करेगा। ये 3 वर्षीय हमारे जीवन की अंतिम और अति कठोर साधना रही है। इसकी पूर्णाहुति 100 कुंडों के 100 गायत्री यज्ञों में हो रही है। सन 1958 का 1000 कुंडों का हुआ था। यह 1 लाख का होगा। 100 कुंडों के 100 यज्ञों में विकेंद्रीकरण इसलिए किया गया है कि उसका अधिक व्यापक क्षेत्र में प्रभाव विस्तृत हो सके और उससे अधिकाधिक क्षेत्र जन समुदाय लाभान्वित हो सके। खतरा इतना गंभीर नहीं है। विश्व भर में उत्थान पतन की विग्रह सामंजस्य की परिस्थितियां अपने अपने प्रकार की परत रही है। अपने अपने ढंग से अपनी अपनी समझ बूर के अनुसार कदम उठा रहना है।
फलतः समझदारी नफे में रह रही है और नासमझी का दंड उन समुदायों और व्यक्तियों को सहन करना पड़ रहा है। पर कहीं भी स्थिति ऐसी नहीं है जिसे निश्चिंतता और प्रसन्नता से भरी हुई कहा जा सके। उद्वेगों का ज्वर महामारी की तरह हर क्षेत्र में फैला हुआ है। इनके समाधान में भारत परोक्ष भूमिकाएं संपन्न करेगा। इसके लिए उसे इन्हीं दिनों अतिरिक्त दैवी बल उपलब्ध हुआ है। साधारणतया पड़ोसी ही एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं और लाभ हानि पहुंचाते उठते गिरते हैं, पर आत्मबल के सम्मुख मीलों की दूरी कोई दूरी नहीं। सूर्य का प्रकाश देखते देखते अपने प्रभाव क्षेत्र में आलोक बिखेर देता है। इसी प्रकार अपना देश विश्वव्यापी समझदारी को प्रभावित एवं परिवर्तित होने के लिए बाधित भी करेगा। वहां उद्दंडता चरम सीमा पर है, वहां प्रतिबंध खड़े होंगे और जहां सन्मार्ग पर चला जा रहा है, वहां सफलता भरे प्रोत्साहन मिलेंगे। अगले दिनों यही होने वाला है, यही होकर रहेगा। इन दिनों सबसे बड़ी विश्व विभीषिका तृतीय युद्ध की है। कई देशों ने परमाणु बम बना लिए हैं और उनके जखीरे जमा कर लिए हैं। सभी इस तैयारी में है कि अन्य विरोधियों का सर्वनाश करके संसार भर पर एकाकी राज्य करेंगे। संसार भर की संपदा पर उनका स्वामित्व होगा, बचे खुचे लोग उन्हीं के पर आश्रित रहेंगे। जिस प्रकार रहने और करने के लिए उनसे कहा जाएगा, उसी प्रकार वे करेंगे, करने के लिए बाधित होंगे। स्वप्न बहुत सुनहरे हैं, पर वे कभी भी सार्थक न हो सकेंगे। प्रतिद्वंद्वी चाप ये सब सहन करते न रहेंगे। जापान की बात दूसरी थी। तब एक देश के पास ही शक्ति थी, दूसरे सभी असहाय थे, पर अब ऐसी बात नहीं है। अब प्रायः एक दर्जन देश अणुशक्ति से संपन्न है। प्रतिशोध की पूरी संभावना है। हर आक्रामक इस बात से डरता है कि बदले में जो प्रहार होंगे उससे बच सकता अपने लिए भी किसी तरह संभव न होगा। लंबी दूरी तक मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र अब अनेकों के पास है। ये प्रेरित भूमि से चलकर निर्बाध रूप से गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं और कहर बरसा सकते हैं। आकाश युद्ध की, जल युद्ध की भी तैयारियां हो रही है, पर समझ लिया आना चाहिए कि उनकी समानांतर प्रतिकृतियां विरोधी देशों के साथ भी किसी न किसी तरह पहुंचती रहती है। और उस आधार पर निष्कर्ष यही निकलता है कि वर्तमान परिस्थितियों में युद्ध आरंभ तो कोई भी कर सकता है, पर प्रतिशोध की तैयारियों को देखते हुए ये जीत नहीं सकता। हारने के लिए लड़ना कौन चाहेगा? युद्ध आयुधों को कंठित करने और उनकी क्षमता को नष्ट करने के लिए दैवी शक्तियां पीछे लगी हुई है। स्काईलैब से लेकर चैलेंज की एक श्रृंखला मुंह उठाते ही धूल चाटते रह गई है। कितने ही उपग्रह भटक गए हैं। सतर्कता में कमी नहीं देखी जा रही है, पर जब पास ही उल्टे पड़ रहे हो तो कोई क्या करे। ये चेतावनी रूस को भी मिल चुकी है। उसे भी नए कारखाने खोलते समय 1000 बार सोचना पड़ेगा कि अपनी बोई फसल अपने को ही न काटने लगे। जिन देशों में औद्योगिक दृष्टि से इस तकनीकी को अपने देश में लगाया है, वे भी अणु भंडार बढ़ाने से पूर्व यह अनुभव कर रहे हैं कि इस शेर को जाल में जकड़कर पिंजड़े में ठूंस देना तो उतना कठिन नहीं है जितना कि उसका पालना और सर्कस में उपयुक्त कौशल दिखाने के लिए प्रशिक्षित करना। महायुद्ध में काम आने वाले अणु बम, रासायनिक गैसें, मृत्यु किरणें विनिर्मित तो तेजी से हो रही हैं, पर उदीयमान दैवी शक्ति के हस्तक्षेप पर फलों में से कोई भी अभीष्ट प्रयोजन पूरा कर सकने की स्थिति तक न पहुंच पाएंगे। अंधड़ के भयंकर दबाव को न सह सकेंगे और पकने से पहले ही धरती पर आ गिरेंगे। चलाने वाले दिग्भ्रांत होंगे और वह करने लगेंगे जिसे करने की इच्छा कभी नहीं की और योजना कभी नहीं बनाई थी। इस विपन्नता के साथ अभागों के हाथों असफलता ही लगेगी। जिनके मन में बड़े बड़े हौसले हैं, जिनके पास नीति की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, वे सभी धरी रह जाएंगी और धूली चाटेंगी। युद्ध आरंभ होने का अर्थ दो शक्तियों को आपस में निपटना नहीं है, वरन यह है कि पक्ष विपक्ष में किसी को भी विजय न मिले।
दोनों ही पराजय के गर्त में रहें, ये स्थिति चाहते हुए भी लोग बरत न सकेंगे। कहावत है कि बिगाड़ने वाले से बनाने वाला बड़ा है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। इसका प्रमाण बिल्ली के बच्चों को जलते आंवे में से जीवित निकलने का कारण सामने आ चुका है। महाभारत में गंज घंट के नीचे गरुड़ पक्षी के अंडे बच जाने की कथा भी प्रसिद्ध है। प्रहलाद को मार डालने के कितने ही प्रयत्न किए गए थे, लेकिन उनमें से एक भी सफल नहीं हुआ। मानवीय सत्ता और एकता को मटियामेट करके रख देने वाले मंसूरवे समर्थ न हो सकेंगे। उन्हें अपने प्रयासों की व्यर्थता समाप्त करनी पड़ेगी। इस प्रकार गर्व चूर करने में वही शक्ति काम करेगी जिसने वृत्रासुर, भस्मासुर, हिरण्यकश्यप, रक्तबीज जैसे दुराधर्षों को नीचा दिखाया था। संधि की वेला में 20वीं सदी के अंत में खंड जैसी परिस्थितियों उत्पन्न होने की प्रामाणिक वानियां समय समय पर प्रकट होती रहेंगी। आंसू और भंडारण के लिए चल रहे घनघोर प्रयत्नों से आभास मिलता है ये संभावना सार्थक नहीं होने वाली। अधिक से अधिक इतना हो सकता है कि प्रलय का कोहराम मचाने वाली घटनाएं कहीं हल्की भारी चिन्ह बना के वापस लौट जाएंगी। 20वीं सदी का ये भाग बिना किसी प्रकार का खटका किए मौन बना रह जाए, ये तो नहीं कहा जा सकता। वैसे युद्ध हो सकते हैं जैसे आजकल ईरान इराक में, लेबनान, कंपूचिया आदि में चल रहे हैं, पर वे वहां तक न पहुंच सकेंगे जिसे महाविनाश की घड़ी कह सकें। शीतयुद्धों का सिलसिला देश देश के बीच चल रहा है। अपनी अपनी शतरंज बिछी हुई है और प्रतिपक्षी को मात देने की कुटिल चाल चलने में कमी नहीं रहने दी जा रही है, पर उनका फलितार्थ होना कठिन है। ये खेल खिलवाड़ कभी इस पक्ष में कभी उस पक्ष में भारी पड़ता दिखेगा, पर इन बजियों में से किसी भी पक्ष की सीधी विजय न हो सकेगी। अन्य वार्तालापे और शांति समझौते के रूप में ही होगा, भले ही वे किसी को स्पष्टतया जीता हारा न कह सके। महायुद्ध के स्थान पर उसका छुटपुट स्वरूप आतंकवादी लुक-खुप आक्रमणों के रूप में दृष्टिगोचर होता रहेगा। वह नई पद्धति इस युग की नई देन होगी। आमने सामने की लड़ाई शूरवीरों को शोभा देती थी, पर आज जब नीति मर्यादा का कोई प्रश्न नहीं रहा तो मारो और भाग जाओ की छापामार नीति ही काम देगी। गुप्त प्रयास शासकों के तख्ते उल्टने के होते रहेंगे। महलों में क्रांतियां होने की कई घटनाएं सुनने को मिलेंगी। रक्तपात होता रहेगा और असुरक्षा का, अराजकता का माहौल बना रहेगा। यही है इस सदी का अंत। इन उपद्रवों का सामना करने के लिए तो हमें तैयार रहना चाहिए, किंतु ये भय मन में से निकाल ही देना चाहिए कि सर्वनाशी तृतीय महायुद्ध मानवीय अस्तित्व को मिटाकर रहेगा। यदि हुआ तो 21वीं सदी का फलता फूलता स्वरूप देखने के लिए कौन बच रहेगा। अगले 13 वर्षों के संबंध में हमें इतना ही समझ लेना चाहिए कि घटाएं उठेगी, घुमड़ेंगी और गरजेंगी तो बहुत, पर इतनी वर्षा होने के कोई आसार नहीं है जिसमें सर्वत्र प्रलय के भयानक दृश्य दिखने लगे।